31 सबसे बड़ा गिफ्ट। प्रणव उन दोनों बाप बेटे की बातें सुन रहा था। प्रणव को उन दोनों बाप बेटे के बात पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर प्रणव पार्टी में कोई भी बिखेड़ा खड़ा नहीं करना चाहता था, इसलिए वह चुप था। प्रणव को मानसी पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने खुद से ही कहा, इस बेवकूफ़ लड़की ने ऐसा क्या कहा इससे जो डायरेक्ट उसे पसंद ही करने लगा। प्रणव बस अपना गुस्सा कैसे भी करके शांत कर रहा था। सब लोगों का डिनर लगभग खत्म हो चुका था। प्रणव ने बस कुछ ही खाना खाया था। मानसी ने भी लगभग अपना डिनर खत्म कर लिया था और वह चुपचाप अकेले ही उस टेबल पर बैठी हुई थी। उसके पहचान का वहाँ कोई भी नहीं था। सब लोग उसे घूर घूर कर देख रहे थे। मासी को थोड़ा अजीब लग रहा था, पर वहाँ से जा भी नहीं सकती थी। तभी उसके पास दादी जी आ गई। उन्होंने मानसी को ऐसे अकेला बैठा देखा था। उसके पास चली गई और उन्होंने उससे कहा, ऐसे अकेले क्यों बैठी हो, तुम हमें ज्वाइन कर लो। मानसी ने कहा, मैं इनमें से किसी को भी नहीं जानती, मैं आपके साथ आकर इनसे क्या बात करूंगी, मैं ही ठीक हूँ, आप जा सकती हैं। सावित्री जी ने कहा, चलो तुम मेरे साथ। सावित्री जी मानसी को वहां से लेकर उनके सब फ्रेंड लोगों के पास चली गई। उन्होंने मानसिक की सबसे मुलाकात कर दी और सबको कहा, ये प्रणव की पर्सनल डॉक्टर है। मानसी ने सबको हाथ जोड़कर नमस्ते किया। सब लोगों से बातें करने लगे। उनमें से कुछ औरतें तो मानसी को कहने लगी, तुम कितनी खूबसूरत हो, क्या तुम हमारे बेटे से शादी कर लोगी। मानसी ने सबसे कहा, नहीं मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, अभी भी मेरे पास मेरा करियर है। उनमें से एक औरत ने कहा, तो क्या हुआ, शादी करने के बाद तुम अपना करियर आगे कर सकती हो, हमें कोई एतराज नहीं। मानसी ने कहा, नहीं मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। उस औरत ने कहा, जब भी तुम्हारा शादी करने का मन हो तब इन्हें बता देना, ये हमें बता देगी, हमारे लड़के का रिश्ता तुम्हारे लिए लेकर आएंगे। मानसी ने उसे कुछ नहीं कहा, बस अपना सिर हाँ में हिलाया। सावित्री जी ने कहा आप इसकी शादी की बात लेकर बैठ गए, अभी तो ये बच्ची है। इतना कहकर उन्होंने सबका मुंह बंद कर दिया। मानसी को ऐसे सबके साथ कर बातें करते हुए स्वरा ने देख लिया। उसे मानसी से बहुत जलन होने लगी। वह लोग जा बैठे थे उनके पास आ गई। स्वरा उनके पास जाकर खड़ी हो गई। उनमें से एक लेडी ने ही कहा, ये स्वरा है ना। सावित्री जी ने कहा, आपने बिल्कुल सही पहचाना, ये स्वरा ही है। उसमें से दूसरे लेडी ने कहा कि कितनी छोटी थी और अब कितनी बड़ी हो गई है, सुना है कि अब मॉडलिंग करती है। स्वरा ने कहा, मैं मॉडलिंग करती हूं पर एक अच्छी मॉडल हूं। सावित्री जी के सबसे अच्छे फ्रेंड ने कहा, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है, अगर नहीं है तो मेरा पोता भी अभी सिंगल है, क्या मैं तुम्हारी बात उससे कराऊं। स्वरा ने कहा, नहीं नहीं अभी नहीं, अभी मुझे मॉडलिंग में आगे करियर करना है, आप आपके पोते के लिए इसे पूछ लीजिए। स्वरा ने मानसी की तरफ हाथ किया। दादी जी ने कहा, वह भी अभी नहीं शादी करना चाहती, तुम आजकल की बच्चियों को हो क्या गया है जो तो करियर करने के पीछे पड़ी है। ऐसी सब लोगों की हंसी मजाक के साथ बातें चल रही थी। सब लोगों का डिनर होने के बाद सब लोग फिर से हॉल में इकट्ठा हो गए। हॉल में मनोरंजन का कार्यक्रम चल रहा था। लोगों के मनोरंजन के लिए बेली डांसर को बुलाया गया था। बेली डांसर आपने जलवा दिखा रही थी। सब लोग उसके ठुमके पर नाच रहे थे। कुछ देर बाद उन लोगों का नाच गाने का कार्यक्रम खत्म हो गया। जैसे कार्यक्रम खत्म हो गया, प्रणव ने एक अनाउंसमेंट कर दी। सब लोग स्टेज की तरफ देखने लगे। प्रणव को लेकर पार्थ स्टेज पर आ गया। प्रणव ने माइक अपने हाथों में ले लिया। सब लोगों का ध्यान आप प्रणव की तरफ था। प्रणव ने माइक हाथ में लेकर सबसे कहा, आप सब लोग इस खुशी के मौके में हमारे साथ उपस्थित है, इसलिए आप सबका धन्यवाद। मैं आज आप सब लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। प्रणव की यह बातें सुनकर सब लोग प्रणव की तरफ भी देख रहे थे। वह जानना चाहते थे प्रणव आगे क्या कहने वाला है। प्रणव ने देखा सब लोग उसकी बात आगे बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। प्रणव ने आगे कहा, मेरे पिताजी ने जो कंपनी के शेयर मेरे नाम किए थे, मैं उन शेयर का बंटवारा करना चाहता हूं। उनमें से आधे शेयर में अभी आदित्य के नाम करता हूं और बचे हुए आधे शेयर्स में पार्थ और अनीता बुआ के नाम करता हूं। प्रणव की यह बात सुनकर वहां खड़े सब लोग हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। प्रणव के इस फैसले से अनीता जी तो बहुत खुश लग रही थी, उन्हें तो यही चाहिए था। पर यहाँ आदित्य और पार्थ बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उन्हें इस प्रॉपर्टी में बिल्कुल भी हिस्सा नहीं चाहिए था। आदित्य प्रणव के पास आया और प्रणव से कहने लगा, भाई मुझे शेयर्स नहीं चाहिए। प्रणव ने कहा, तुम इसे न नहीं कह सकते, ये तुम्हारा आज का मेरी तरफ से बर्थडे गिफ्ट है। आप सभी शेयर होल्डर में से आदित्य के पास सबसे ज़्यादा शेयर थे और जिसके पास ज़्यादा शेयर है वह सीईओ बनने का हकदार है। पर आदित्य बिल्कुल भी सीईओ की पोजीशन पर बैठना नहीं चाहता था। आदित्य ने प्रणव से कहा, भले ही आपने ये शेयर मेरे नाम कर दिए पर मैं इस कंपनी में काम नहीं करना चाहता, मैं बस आपके साथ ही काम करना चाहता हूँ, आप प्लीज़ मुझे नौकरी से मत निकालना। प्रणव ने कहा, मैं तुम्हें अभी कंपनी संभालने के लिए फोर्स नहीं कर रहा हूँ, जब तुम्हारा मन करेगा तुम कंपनी संभाल लेना। आदित्य ने कहा, ठीक है भाई।
आदित्य के बाद पार्थ ने प्रणव से कहा, भाई आदित्य की तो बात ठीक है, उसे बिजनेस में इंटरेस्ट है, इस कंपनी को संभाल भी लेगा, पर मैं क्या करूं, मुझे तो इस कंपनी में ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं है। आपने यार मुझे क्यों दे, आप ये सारे शेयर आदित्य के नाम कर दो, मुझे इसमें से कुछ नहीं चाहिए। तभी महेश जी ने कहा, ये तो अभी नासमझ है, तुम इसके हिस्से के शेयर मेरे नाम कर दो। प्रणव ने गुस्से से महेश जी की तरफ देखा और कहा, मैंने एक बार फैसला कर लिया है और मुझे जिन जिन लोगों को अपने हिस्से की शेयर देने थे मैंने उन लोगों को दिए हैं, अब इसके बारे में कोई मुझसे बात नहीं करेगा। महेश जी और समर प्रणव के इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उन्हें लगता था कि प्रणव उनके नाम भी कुछ शेयर करे जिससे वह कंपनी कैसे भी शेयर होल्डर में से उनके पास सबसे ज़्यादा शेयर हो। लेकिन प्रणव ने फैसला ले लिया था और प्रणव के फैसले को कोई झुठला नहीं सकता था। प्रणव जो फैसले पर लेता है वह कभी उस पर से पीछे नहीं हटता। प्रणव पहले से उस कंपनी में इंटरेस्टेड नहीं था, पर उसके पापा ने उसे उसके नाम किए थे इसलिए उस कंपनी से जुड़ा हुआ था, लेकिन उसने और शेयर इन लोगों को देखकर उस कंपनी से अपना पीछा छुड़वा लिया था। प्रणव के अपने खुद के कई सारे कंपनियां थी और उन कंपनियों पर उसके चाचा चाची और उसका चचेरा भाई समर की नज़रें थी। प्रणव के फैसले सुनने के बाद सब लोगों ने आदित्य को घेर लिया और उसे पूछने लगे, आप कब से कंपनी ज्वाइन करने वाले और कब से कंपनी का भार अपने हाथ में लेने वाले हैं। आदित्य ने कहा, मैं इस बारे में आप सबसे बाद में बात करूंगा, अब मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है, इसके लिए मैं कल ऑफिस जाऊंगा और आप सबके साथ बात कर लूंगा। सब लोग मान गए और उन्होंने आदित्य को अकेला छोड़ा और प्रणव से अलविदा लेकर वहां से चले गए। स्वरा चुपचाप खड़े होकर सब लोगों का ड्रामा देख रही थी। उसने एक जूस का ग्लास उठाया और उसे लेकर प्रणव के पास आ गई। स्वरा ने एक ग्लास आगे करते हुए प्रणव से कहा, इसे पी लो, तुम्हें प्यास लगी होगी। प्रणव को प्यास तो लगी थी। प्रणव ने बिना कुछ सोचे स्वरा के हाथ से वह जूस का ग्लास ले लिया और उसे एक ही घूंट में खत्म कर लिया। जैसे ही प्रणव ने और जूस का ग्लास खत्म किया, स्वरा के चेहरे पर स्माइल आ गई। प्रणव ने स्वरा के चेहरे पर की स्माइल देखी नहीं। सब गेस्ट जाने के बाद मानसी भी वहां से अपने कमरे में चली गई। अब रात के करीब 10 बजे थे। प्रणव ने पार्थ से कहा कि उसे लेकर गार्डन में चले। पार्थ प्रणव को लेकर गार्डन में टहलने के लिए चला गया। स्वरा प्रणव पर नजर रखे हुए थी। सावित्री जी ने देखा स्वरा प्रणव को ही देख रही है। उसने स्वरा से कहा, जाकर तुम कितने गेस्ट बाकी है और देखो और उनका जाने का और रहने का इंतजाम कर लो। स्वरा दादी जी की बात टाल नहीं सकती थी, इसलिए वह वहां से चली गई और देखने लगी कितने गेस्ट रुके हुए हैं और उनका रहने का इंतजाम करने लगी। दादी जी ने मानसी को उसके कमरे में जाते हुए देखा और उसे आवाज़ देते हुए कहा, तुम मेरे कमरे में आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। दादी जी की बात सुनकर मानसी उनके कमरे में चली गई। दादी जी ने समर को मानसी से बातें करते हुए देख लिया था और वह मन में ही परेशान हो गई थी। वह एक बार मानसी से बात करना चाहती थी। मानसी ने कहा, क्या कुछ बात है, आपने मुझे बुला लिया था। सावित्री जी ने कहा, मैंने आज तुम्हें समर के साथ बातें करते हुए देखा था, वह तुमसे कुछ पूछ रहा था, वह तुमसे क्या बातें कर रहा था। मानसी ने कुछ पाना जरूरी नहीं समझा और दादी जी से कहा, वह मुझसे प्रणव जी के तबीयत के बारे में पूछ रहे थे और मुझसे पूछ रहे थे क्या कभी ठीक हो पाएंगे या नहीं। दादी जी ने कहा, क्या तुमने उसे सच बता दिया। मानसी ने कहा, मैंने उन्हें बता दिया कि वह जल्दी रिकवर हो जाएंगे। दादी जी ने सुनकर अपना सिर पीट लिया और कहा, ये तुमने क्या कर दिया, उसे कभी भी प्रणव के हेल्थ के बारे में नहीं पता चलना चाहिए। मानसी ने कहा, उनके हेल्थ के बारे में जानना सभी शेयर्स होल्डर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने उन्हें सच बता दिया, अगर मुझे पता होता तो मैं उन्हें कभी नहीं बताती। सावित्री जी ने मानसी से कहा, अगर इसके बाद तुम्हें कोई प्रणव की तबीयत के बारे में पूछेगा तो तुम उन्हें कभी सच नहीं बताओगी, तुम्हारे सच बताने से प्रणव की जान को खतरा भी हो सकता है। मानसी ने कहा, मैं आपकी बात को समझ गई, मैं आगे से प्रणव जी की तबीयत के बारे में किसी से सच नहीं कहूंगी। दादी जी ने कहा, ठीक है, अब तुम अपने कमरे में जाओ। मानसी भी वहां से अपने कमरे में चली गई। वह कमरे में अभी तक पहुंची भी नहीं थी, तभी उसे पीछे से आवाज आई। पीछे से स्वरा उसे आवाज दे रही थी और कह रही थी कि या आओ मेरी हेल्प करो ये गिफ्ट रखने में। मानसी उसके पास चली गई और होगी पर उठाकर वह उन्हें लेकर आदित्य के कमरे में रखने के लिए चले गए। उन दोनों ने को गिफ्ट उस कमरे में रख दिया और वहां से बाहर आ गए। स्वरा ने मानसी से कहा, अब ठीक है, तुम जाओ अपने कमरे में, मुझे बस तुमसे इतना ही काम था। कहानी में आगे क्या हुआ जाने के लिए बने रहे। 32 मानसी के साथ जबरदस्ती। मानसी वहां से चली गई। मानसी जाकर अपने कमरे का दरवाजा खोलने ही वाली थी, तभी उसे पीछे से पार्थ ने आवाज दी, प्लीज डॉक्टर आप मेरे साथ चलिए, भाई की तबीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है। मानसी पार्थ की आवाज सुनकर पीछे पलटी। पार्थ हाफते हुए मानसी से बात कर रहा था। मानसी ने कहा, क्या हुआ, तुम इतने हाफ क्यों रहे हो और किसकी तबीयत ठीक नहीं है। पार्थ ने कहा, पता नहीं प्रणव भाई को अचानक से क्या हो गया, वह बहुत अजीब हरकतें कर रहे हैं। मानसी ने कहा, वो इस वक्त कहाँ है। पार्थ ने कहा, वह अभी उनके कमरे में है, मैं उन्हें कमरे में छोड़कर आया हूँ, जल्दी चलिए। मानसी पार्थ के साथ जल्दी जल्दी प्रणव के कमरे में चली गई।
उसने देखा प्रणव व्हीलचेयर पर बैठा हुआ है और अपने कपड़े निकालने की कोशिश कर रहा है। मानसी उसके पास चली गई। उसने प्रणव को हाथ लगाया तो प्रणव ने उसका हाथ ही पकड़ लिया। प्रणव की पूरी बॉडी गर्म हो चुकी थी। प्रणव बहुत बेचैन हो रहा था। उसने अपनी शर्ट निकाल कर फेंक दी। जैसे मानसी उसके पास गई उसने मानसी का हाथ पकड़ा और उसे खुद की ओर खींच लिया और उसे अपने गोद में बिठा लिया। मानसी खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर प्रणव ने उसे कस के पकड़ रखा था। मानसी उसके पकड़ से छूट नहीं पा रही थी। पार्थ ने मानसी को छुड़ाने की कोशिश की लेकिन प्रणव ने उसे धकेल दिया। पर फिर से मानसी को छुड़ाने के लिए आया और मानसी ने इस बार उसे रोका और कहा, कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही नहीं चेक करती हूँ। मानसी के साथ प्रणव पहली बार ऐसी हरकत की थी। मानसी ने वैसे ही गोद में बैठकर उसे चेक करना शुरू किया। प्रणव मानसी के बॉडी को अलग तरह से छू रहा था। मानसी को बहुत अजीब लग रहा था। प्रणव के हाथ उसके बॉडी पर चल रहे थे। मानसी ने वैसे ही प्रणव को चेक करना शुरू किया। मानसी ने चेक करने के बाद मानसी को समझ आया कि प्रणव को किसी ने ड्रग दिए हैं। मानसी ने जल्दी से पार्थ से कहा, मैं तुम्हें जो दवाई बताती हूँ वह अभी केमिस्ट शॉप से लेकर आओ। पार्थ ने कहा, इन्हें क्या हुआ है? मानसी ने कहा, किसी ने इन्हें सेक्सुअल पावर बढ़ाने का ड्रग दिया है, इसी वजह से ऐसी हरकत कर रहे हैं। पार्थ ने कहा, ठीक है, मैं अभी जाकर केमिस्ट शॉप से दवाई लेकर आता हूं, तब तक आप इनका ख्याल रखें, मैं किसी और के साथ इन्हें छोड़ नहीं सकता इस हालत में। मानसी ने पार्थ को शक की नज़र से देखा। पार्थ समझ गया और पार्थ में एक्सप्लेन करते हुए कहा, मेरे कहने का आप गलत मतलब मत समझना, आप डॉक्टर है इसलिए मेरे को सिर्फ आपके साथ ही भाई को सेफ महसूस कर सकता हूं, किसी और के साथ नहीं। मानसी ने पार्थ से कहा, अब जल्दी जाओ, मैं इन्हें ज़्यादा देर रोक नहीं सकती, कहीं मैं अपनी वर्जिनिटी ना खो दूं। पार्थ ने कहा, आप फिक्र मत करो, मैं जल्दी जाकर जल्दी वापस आता है। पार्थ वहां से जल्दी में चला गया। यहाँ प्रणव पर ड्रग अब हावी हो रहा था। वह अब मानसी के बॉडी को पागलों की तरह छू रहा था। मानसी बस उससे खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। प्रणव के पकड़ से ऐसे तो लग ही नहीं रहा था कि वो मानसी को छोड़ेगा। प्रणव आप धीरे धीरे मानसी के होठों की तरफ बढ़ा और मानसी को किस करने लगे। प्रणव पैशनेट से किस कर रहा था। मानसी बस खुद को प्रणव से छुड़ाने की कोशिश कर रही और भगवान से प्रे कर रही थी कि पार्थ जल्दी आ जाए। प्रणव मानसी के होठों को छोड़कर नीचे बढ़ने लगा। उसने आप मानसी के नेक पर किस करना शुरू किया। मानसिक तनाव के छूने से पिघलने लगी थी। अब शांत हो गई थी। वह प्रणव को ऑफ द करने की कोशिश नहीं कर रही थी। वह अपनों को जो चाहे वह करने दे रही थी। अब मानसी के ताकत में भी जवाब दे दिया था। वह प्रणव को खुद से अलग करने में कामयाब नहीं रही थी। प्रणव आप धीरे धीरे नीचे किस करते हुए जा रहा था। प्रणव को हाथ भी मानसी के पूरे बॉडी पर फिर रहा था। मानसी को कुछ महसूस हो रहा था। मानसी को कुछ चुभ रहा था। मानसी ने उस चीज़ को ध्यान से महसूस किया। तब उसे पता चला कि वह क्या है। मानसी को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि प्रणव का प्राइवेट पार्ट मूव कर रहा है। उसके लिए खुशी की बात थी, पर वह अभी जिस हालत में थे उसकी हिसाब से उसके लिए बहुत खतरनाक वक्त था। वह समझ चुकी थी कि उसे अब शायद ही कोई प्रणव से बचा सकता था। वो बस अब भगवान से प्रे कर सकती थी। प्रणव का हाथ अब धीरे धीरे मानसी के उस पार्ट की ओर जा रहा था। मानसी को अब घबराहट होने लगी। भगवान से प्रेम करने लगी कि किसी भी वक्त पार्थ यहाँ आ जाए, नहीं तो उसे प्रणव को रोकना अब मुमकिन नहीं होगा। प्रणव का हाथ अब मानसी के उस पार्ट को छूने ही वाला था। उससे पहले पार्थ आ गया। पार्थ ने देखा प्रणव का हाथ मानसी के कपड़ों के अंदर है और वह मानसी को किस कर रहा है। पार्थ को लगा कि उसे आने में देरी हो गई है। उन दोनों के बीच में शायद वो सब हो गया है। वो वहां से जाने ही वाला था कि मानसी ने उसे आवाज दी और कहा, तुम कहाँ जा रहे हो, जल्दी से हो, दवा लेकर यहाँ आ जाओ। पार्थ उन दोनों के पास आता तब तक मानसी ने प्रणव का हाथ झटके से अपने कपड़ों से बाहर निकाला था। प्रणव को मानसी के इस हरकत से बहुत गुस्सा आया था और अब मानसी को होठों पर काटने लगा। मानसी को होठों पर दर्द होने लगा, पर उसने अपने दर्द को भुला दिया और पार्थ से वह दवाई ली और इंजेक्शन में भरी और वो इंजेक्शन प्रणव के कंधे पर दिया। प्रणव को इंजेक्शन का पता भी नहीं चला। मानसी ने बात हल्के हाथों से प्रणव के इंजेक्शन दिया था। प्रणव अब मानसी को काट नहीं रहा था। प्रणव अब मानसी को धीरे धीरे किस कर रहा था। कुछ ही देर में प्रणव शांत हो गया और वहीं मानसी के कंधे पर सिर रखकर सो गया। जैसे प्रणव मानसी के कंधे पर सिर रखकर सो गया, मानसी ने अपने हाथों से उसका सिर पकड़ा और उसके गोद से उठ गई। जैसे यह उठी, पार्थ उसके पास आया और प्रणव को उन दोनों ने प्रणव को सहारा देकर उठाया और बेड पर लिटाया। प्रणव को लिटाने के बाद पार्थ ने मानसी को देखा और अपना सिर घुमा लिया। मानसी ने उसे ऐसे करते हुए देखा और कहा, क्या हो गया? पार्थ ने कहा, तुम्हारे कपड़े। मानसी ने अपने कपड़ों की तरफ देखा, तब उसे एहसास हुआ कि प्रणव ने उसके कपड़े आधे उतार दिए थे, जिससे उसकी आधी चेस्ट दिखाई दे रही थी। नीचे से भी उसके कपड़े ऊपर उठे हुए थे। मानसी को अब खुद पर शर्म आई। वो पीछे पलटी और उसने अपने कपड़ों को ठीक ठाक किया।
अपने कपड़ों को ठीक ठाक करने के बाद मानसी ने पार्थ से कहा, सुबह तक जाग जाएंगे, तब तक इनका ड्रग का असर भी खत्म हो जाएगा। आज रात आप इनके साथ ही रुके, शायद बीच में ये जग जाए। पार्थ ने कहा, ठीक है, मैं भाई के साथ ही रुक जाता हूँ। वैसे भाई ने आपको ज़्यादा परेशान तो नहीं किया ना? अगर किया होगा तो मैं उनकी तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। शायद उन्हें कुछ कल याद रहे या ना रहे, प्लीज़ आप उन्हें कुछ भी मत कहिए। उनकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, मेरी लापरवाही की वजह से हुआ है। मानसी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं उनसे कुछ नहीं कहूँगी और आप भी बेफिक्र रहे। इतना कहकर वो वहाँ से चली गई। मानसी प्रणव के कमरे से बाहर आ गई। उसने देखा सामने से स्वरा आ रही है। स्वरा ने मानसी को प्रणव के कमरे से बाहर आते हुए देख लिया। वो मानसी के पास आए और उसने मानसी से कहा, इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम प्रणव के कमरे में क्यों गई थी? मानसी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है इतनी रात को मैं प्रणव के कमरे में क्यों गई थी? मैं स्वरा ने कहा, तुम उल्टा फिरा के बात क्यों कर रही हो? सीधे सीधे जवाब दे दो। मानसी ने कहा, समझदार को इशारा काफ़ी होता है। स्वरा ने कहा, तुम मेरी बात कान खोलकर सुन लो, मुझे तुम प्रणव के आसपास भी दिखनी नहीं चाहिए। प्रणव सिर्फ मेरा है, तुम उसके करीब जाने की कोशिश भी मत करना। मानसी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं उसकी डॉक्टर हूँ और उसे जब भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं तो उसके कमरे में जाऊंगी, फिर और रात हो या दिन हो। स्वरा को यही लग रहा था कि उसने जो ड्रग दिया है उसका असर तो अब शुरू हो गया होगा। शायद उसने मानसी के साथ वह सब तो नहीं किया ना? तभी तो उसमें इतनी आंकड़ आ गई। स्वरा प्रणव के कमरे में जाने वाली थी, तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और अंदर से पार्थ बाहर आ गया। पार्थ ने उसके सामने स्वरा को देखा और स्वरा से कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? स्वरा कमरे के अंदर झांकने की कोशिश कर रही थी। स्वरा ने पार्थ से कहा, वह कुछ नहीं, मैं ये देखने आई थी कि तुम दोनों को कुछ चाहिए। पार्थ ने कहा, नहीं, हमें किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। स्वरा ने पार्थ को हटाते हुए कहा, मैं एक बार प्रणव से भी पूछती हूँ कि उसे किसी चीज़ की ज़रूरत है या नहीं। पार्थ ने उसका रास्ता रोकते हुए कहा, इसकी अब ज़रूरत नहीं है, भाई सो गए हैं, डॉक्टर ने उन्हें आराम करने के लिए कहा है, उन्हें डिस्टर्ब मत करो और यहाँ से चली जाओ। पार्थ की बात सुनकर स्वरा ने राहत की सांस ले ली। स्वरा को पता चला कि मानसी और प्रणव के बीच में कुछ नहीं हुआ था। वो इस बात से खुश भी थी और दुखी भी कि वह आज प्रणव के साथ नाइट स्पेंड करना चाहती थी। स्वरा के अरमानों पर पानी फिर गया। स्वरा की मेहनत पानी में चली गई। उसे इस मौके का कब से इंतजार था और मौका आया तो हाथ से चला गया। उसने खुद से कहा, कोई बात नहीं, मुझे और भी मौके मिलते रहेंगे। इतना कहकर वहां से चली गई। पार्थ बाहर कॉल करने के लिए आया था। वो प्रणव को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। उसे ना ही लगा था कि उसे इतनी रात को। उसने बाहर आकर आदित्य को कॉल किया और जो हुआ उसके बारे में बताया। आदित्य ये सुनकर जल्दी से प्रणव के कमरे के पास आ गया। आदित्य ने पार्थ से कहा, अब भाई की तबीयत कैसी है? पार्थ ने कहा, अब वह ठीक है, अच्छा हुआ कि मानसी जी मुझे यही मिल गई, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, यह अच्छा हुआ कि मानसी ही मिल गई, कोई और नहीं थी, नहीं तो पता नहीं भाई उसके साथ क्या करता। उद्धरण चिन्ह। पार्थ उसकी तरफ हैरानी से देखने लगा। आदित्य ने उसे कहा, ऐसे क्यों देख रही हो, मुझे बताओ ना, उनके बीच क्या क्या हुआ या सब हो गया? पार्थ ने कहा, मैं जब कमरे में गया था तब भाई उनको किस कर रहे थे और उनका एक हाथ मानसी जी के कपड़ों के अंदर था। मुझे लगा शायद उन दोनों के बीच में सब कुछ हो गया है, पर जब मुझे मानसी जी ने आवाज़ दी तब मुझे पता चला कि अभी तक उन दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ। आदित्य ने कहा, शिट, तुम जल्दी क्यों आ गए? पार्थ ने कहा, मुझसे भाई की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी। 33 पार्थ और आदित्य की प्लानिंग। आदित्य ने कहा, तुम भी बेवकूफ़ हो, उनके पास डॉक्टर थी, तुम्हें तो मैं उनकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं थी, और डॉक्टर भाई को कुछ नहीं होने दे सकती थी। अगर तुम लेट आते तो शायद उन दोनों के बीच में कुछ तो हो जाता। पार्थ ने कहा, आपको लगता है भाई ऐसा कुछ कर सकते हैं? आदित्य ने कहा, तुम्हें पता भी क्या है, अगर तुम देरी से आते तो भाई सब कुछ कर लेते और वह भी कुछ नहीं कर पाती, इससे उन्हें एक गर्लफ्रेंड तो मिल जाती। पार्थ ने कहा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, पर अगर भाई को पता चल जाता, क्या उन्हें जानबूझकर किया है तो हम दोनों को छोड़ते नहीं। आदित्य ने कहा, ये तो बात सही है तुम्हारी। पार्थ ने कहा, क्या भाई उस डॉक्टर को पसंद करते हैं? आदित्य ने कहा, मैं श्योर नहीं, पर लगता है उनके मन में उनके लिए कुछ तो है, नहीं तो उसे अपने इतने पास कभी नहीं आने देते। भाई को इससे पहले कितना नेटवर्क देने की कोशिश की है, लेकिन उन्होंने कभी अपना कंट्रोल खुद पर से खोया नहीं, पर आज उस लड़की को उसने कैसे बाहों में लिया और उसे किस किया, ये सोचने वाली बात है। पार्थ ने कहा, अगर ऐसी बात है तो हमें पता तो लगाना ही पड़ेगा। मैं भी चाहता हूं कि भाई नॉर्मल लड़कों की तरह आदमी जिंदगी बिताए, उनकी लाइफ में भी कोई हो जिससे वह प्यार करें, और वैसे भी ये डॉक्टर बहुत अच्छी है और देखने में भी खूबसूरत है। आदित्य ने कहा, पर इन दोनों को पास लाना मुश्किल है, हम इन दोनों के दिल में क्या चल रहा है ये तो नहीं जानते, फिर हम इन्हें कैसे पास ला सकते हैं? पार्थ ने कहा, मैं इन दोनों के लिए कुछ तो आइडिया निकालता हूं जिससे ये दोनों पास आ जाए। आदित्य ने कहा, ठीक है, तुम आइडिया निकालो, पर अब बहुत देर हो गई है,
तुम जाकर अंदर सो जा, नहीं तो तू मेरे कमरे में सो जा, मैं यही भाई के पास रुकता हूँ। पार्थ ने कहा, नहीं मैं भी यही रुकता हूँ, पता नहीं कब उन्हें हमारी ज़रूरत पड़े। आदित्य ने कहा, ठीक है तुम रुक जाओ। दोनों कमरे के अंदर चले गए। जैसे ही पार्थ और आदित्य प्रणव के कमरे में चले गए, समर ऊपर आ गया। समर मासी से मिलना चाहता था, पर ये दोनों बीच में ही खड़े थे। अगर उन्होंने समर को इतनी रात को मानसी के कमरे की तरफ जाते हुए देखा तो उसे जाने नहीं देती, इसलिए वह नीचे खड़ा था। जैसे दोनों अंदर गए, समर मानसी के कमरे की तरफ चला गया। मासी ने जाकर अपना ड्रेस चेंज किया था और उसने नाइट सूट पहन लिया था। उसने सोने की तैयारी कर दी थी और उसने ही वाली थी, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे बार बार थोड़ी देर पहले जो हुआ वह उसके दिमाग में घूम रहा था। तभी उसके दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। मानसी ने कहा, इस वक्त कौन हो सकता है, रात के 11 बजे है। मानसी ने गेट खोलकर देखा, सामने समर खड़ा था। समर को इतनी रात को देखकर मानसी ने कहा, आप इस वक्त क्या क्या कर रहे हैं, आपको तो इस वक्त आपके घर पर होना चाहिए। समर ने कहा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। मानसी ने कहा, आपको जो भी बात करनी है हम कल करेंगे, आप बहुत वक्त हो गया है, मुझे सोना है। समर ने कहा, बात बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे अभी करनी है। मानसी ने कहा, तो ठीक है करो, क्या बात है, जल्दी करो। समर ने कहा, क्या हम अंदर जाकर बात करें। मानसी ने एक बार अपने कमरे के अंदर देखा और समर से कहा, नहीं अभी बात करनी है, यही कीजिए। समर ने कहा, मैं तुमसे ज़्यादा घुमा फिरा कर बात नहीं करूंगा, मैं तुमसे सीधे बात करता हूँ, मुझे तुम पसंद आ गई हो, क्या मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। मानसी ने कहा, आपने सोचा भी कैसे कि मैं आपकी गर्लफ्रेंड बनूंगी, मुझे रिलेशनशिप में बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, अब आप यहाँ से जा सकते हैं। समर ने कहा, तुम मेरे ऑफर के बारे में एक बार सोच लो, अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाती हो, तुम्हें जो चाहिए वो तुम कर सकती हो और एक रानी की तरह तुम अपनी ज़िंदगी गुजार सकती हो। मानसी ने कहा, मुझे नहीं रानी बनना, जैसे जी रही हूँ वैसे ही ठीक हूँ, वैसे भी मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, इसलिए आप मुझे खरीदने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें, अब बहुत रात हो चुकी है, आपको जाना चाहिए। समर ने कहा, तुम एक बार सोच लो, और वहाँ से चला गया। समीर ने खुद से कहा, मैं भी देखता हूँ कि तुम कैसे नहीं मानती, तुम्हें तो मेरी ही बनना पड़ेगा। इतना कहा अपने गाड़ी में जाकर बैठा और अपने घर के लिए निकल गया। मानसी भी जाकर अपने बेड पर लेट गई, पर मानसी को नींद नहीं आ रही थी, मानसी की नींद उड़ चुकी थी। जो आज उसके साथ हुआ उसके बारे में सोच रही थी। उसने खुद से ही कहा, अगर पार्थ वक्त पर नहीं आता तो हम दोनों के बीच में क्या हो जाता है, सब लोगों का फेस करती। अच्छा हुआ कि पार्थ जल्दी आ गया, नहीं तो मैं किसी के मुंह दिखाने के लायक नहीं रहती। मानसी खुद के ही मन में ऐसे अलग अलग ख्याल ना रहे थे, जिन ख्यालों का कोई मतलब ही नहीं बन रहा था। उसने खुद को समझाते हुए कहा, शांत हो जा, जो भी हुआ वह उनके नशे की हालत में हुआ उनके लिए, और तुम दोनों भी जिम्मेदार नहीं है। अगर कोई जिम्मेदार है तो जिन्होंने प्रणव को ड्रग दिया था, अच्छी बात है कि तुम दोनों के बीच में कुछ नहीं हुआ। मानसी ने खुद को बहुत समझाया और फिर वही बेड पर सो गई। अगली सुबह मानसी की आंख 6 बजे ही खुल गई और ठीक पर उसने खुद को देखा, फ्रेश होने बाथरूम में चली गई। फ्रेश होकर अपने कमरे में चले, प्रणव के कमरे में जाना था और यह भी जानना था कि वो ठीक हुआ है, जो उसने रात को महसूस किया है वह सच है या नहीं। मानसी रेडी हो गई और प्रणव के कमरे में चली गई। प्रणव उठ चुका था, प्रणव की नींद खुल गई थी। मानसी ने दूर नॉक किया, प्रणव ने रिमोट से डोर खोल दिया। मानसी अंदर चली गई, उसने देखा पार्थ और आदित्य वहीं सोफे पर सोए हुए हैं। उसने प्रणव से कहा, अब आपकी तबीयत कैसी है, अगर आपको ठीक लग रहा है तभी हम मसाज करेंगे। प्रणव ने कहा, मुझे क्या हुआ है, मैं तो ठीक हूँ, तुम अपनी मसाज कर लो। प्रणव मानसी से ऐसे बात कर रहा था कि जैसे कल कुछ हुआ ही ना हो। मानसी को लगा शायद प्रणव को कल के बारे में कुछ याद ही नहीं है। उसने खुद से कहा, ये तो अच्छा हुआ कि उन्हें कुछ याद ही नहीं, तो मुझे उनके सवालों के जवाब देने पड़ते। मानसी ने अपना सामान खोल लिया और वो प्रणव को मसाज देने लगी। कल जो उसने महसूस किया था उसके बारे में जानना चाहती थी। उसने प्रणव से पूछा, क्या आप ठीक हो रहे हैं, मैंने कल आपके प्राइवेट पार्ट की मूवमेंट देखी थी। प्रणव ने कहा, यह नहीं हो सकता, तुमने कल कुछ गलत ही देखा होगा। मानसी ने कहा, मैं गलत नहीं हो सकती, मैंने अच्छे से महसूस किया था, वह आपका प्राइवेट पार्ट ही था। प्रणव के पास मानसी के सवाल का कोई भी जवाब नहीं था, वह मानसी से सच भी बता नहीं सकता था और उसे झूठ भी नहीं कह सकता था। प्रणव ने कहा, शायद ड्रग की वजह से ऐसा हो गया होगा, मुझे भी नहीं पता, लेकिन इससे पहले से कभी नहीं हुआ था, और वैसे भी क्या हुआ तो मुझे याद भी नहीं है, तो मैं कैसे श्योर हो सकता हूँ। मानसी ने कहा, आप ठीक हो रहे या नहीं जाने के लिए मुझे आपके कुछ टेस्ट करनी होगी, नहीं तो मुझे अपनी ट्रीटमेंट को बदलना होगा। प्रणव ने कहा, पर मैं हॉस्पिटल जाकर टेस्ट नहीं करवा सकता, अगर तुम चाहती हो तो मेरे का इंतजाम घर पर ही कर लो। मानसी ने कहा, ठीक है, मैं कुछ करते हो, आप बस अपना कुछ वक्त खाली रखना। मानसी मसाज करने के बाद वहां से चली गई।
मानसी के जाने के बाद आदित्य उठा और आदित्य ने प्रणव की तरफ देखा और कहा, उसने क्या कहा? तुम्हारे प्राइवेट पार्ट में कल हलचल हुई थी, क्या उसके छूने से आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए? प्रणव ने कहा, मुझे नहीं पता कल क्या हुआ था, पर मैं खुद को उसे अपने बाहों में लेने से रोक नहीं पाया और उसे किस करने लगा। अगर पार्थ जल्दी नहीं आता तो शायद मैं उसके साथ सब कुछ कर बैठता, जो कभी होना नहीं चाहिए। आदित्य ने कहा, अगर हो जाता तो अच्छा ही है ना, आपको भी कोई मिल जाती जिसके साथ आप प्यार कर सके। उन्होंने गुस्से से आदित्य की तरफ देखा और कहा, यह तुम्हारा तो प्लान नहीं था ना मुझे ड्रग देने का? आदित्य ने कहा, नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं है, कभी ऐसा सपनों में भी नहीं सोच सकता। मुझे पता है आपको इस ड्रग से कितना तकलीफ होती है, मैंने अपनी आंखों से आपकी तकलीफ देखी है, मैं आपके साथ कभी ऐसा नहीं कर सकता। प्रणव ने कहा, पता करो कि यह हरकत किसकी है और उसे जल्दी से सजा दो। आदित्य ने कहा, मैंने कल ही पता करवाया है, ये सब किसने किया है, इसके पीछे स्वरा का हाथ है, अब उसके साथ क्या करना है यह आप ही बताए। प्रणव ने कहा, इसका अभी सही समय नहीं आया, जब समय आ जाएगा तब मैं इसे बताऊंगा, इस बार इसे छोड़ देते हैं। आदित्य ने कहा, ठीक है, चलो अब रेडी हो जाओ, अब मैं बहुत सारे काम बाकी है। प्रणव ने कहा, मैं शावर लेने के लिए जाता हूं और तुम मेरा एक काम कर दो, मुझे और डॉक्टर मानसी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, एक एक बात मुझे उसके बारे में पता कर बताओ। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं अभी पता करके तुम्हें बताता हूं, वैसे क्या इरादा है उसके बारे में जानकर? प्रणव ने कहा, तुम्हें जितना कहा है उतना करो, बस मेरा ये काम आज ही होना चाहिए। आदित्य ने कहा, तुम बस यह मान लो कि काम हो ही गए। प्रणव ने कहा, इसका मतलब तुमने उसकी इन्फॉर्मेशन पहले से ही निकलवाई है? आदित्य ने हाँ में सिर हिलाया और एक ड्रावर में से फाइल निकालकर प्रणव के हाथ में दे दी। प्रणव ने फाइल को देखा और पढ़ने लगा। प्रणव आगे की फाइल पढ़ पाता उससे पहले आदित्य ने कहा, पहले जाकर नहा लो, बाद में इसे पढ़ना, मेरे से तुमसे इसे छीनने वाला नहीं हूं। प्रणव फाइल वही टेबल पर रख कर शावर लेने चला गया। वो शावर लेकर अपने कमरे में आ गया और उसने कपड़े पहन लिए। रेडी होने के बाद उसने वह फाइल ओपन करके देखी और सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ने लगा। इन्फॉर्मेशन पढ़ते पढ़ते उसके चेहरे पर स्माइल आ रही थी। प्रणव के चेहरे पर स्माइल देखकर आदित्य क्यूरियस हो गया। आदित्य ने प्रणव से कहा, क्या बात है, तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो? ऐसी क्या बात पढ़ ली तूने जो तुम्हें इतनी हंसी आ रही है? जरा मुझे भी बताओ, मैं भी हंस लूं। प्रणव ने आदित्य से कहा, क्या तुम अपने काम से काम नहीं रख सकते? तुम्हें मेरे बीच में बोलना ही है। आदित्य ने कहा, आपकी मुस्कुराहट कभी कभार ही देखने को मिलती है, इसलिए इस मुस्कुराहट की वजह पूछी, इसमें मैंने क्या गलत किया? प्रणव ने कहा, अब बस करो और अपना काम कर लो और मुझे भी अपना काम करने दो। प्रणव के इस बात पर आदित्य मुस्कुराया और उसकी तरफ देखने लगा। प्रणव भी उसकी तरफ देख रहा था। 34 मानसी ने प्रणव के कपड़े उतार दिए। आदित्य ने कहा, ठीक है, आप लगे रहो, अपने माँ से चैप्टर कैसे आते हैं, मैं तब तक जाकर अपने कमरे में रेडी होकर आता हूँ। इतना कहकर आदित्य वहां से अपने कमरे में चला गया। प्रणव ने मानसी की सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ ली। अब उसे मानसी के बारे में सारा पता चल गया। अब उसे मानसी के फैमिली के बारे में भी पता चल गया। उसे मानसी के लिए बुरा भी लगा। सब इन्फॉर्मेशन पढ़ने के बाद प्रणव ने फाइल टेबल पर रख दी। आदित्य भी रेडी होकर आया था। उसने प्रणव से कहा, अगर तुम्हारा मानसी का चैप्टर क्लोज हो गया हो तो क्या हम नाश्ता करने नीचे चले? प्रणव ने कहा, चलो नीचे चलते हैं। आदित्य प्रणव को लेकर नीचे चला गया। यहाँ मानसी अपने कमरे में नहा धोकर रेडी हो गई थी। रेडी होने के बाद उसने अपने सीनियर डॉक्टर को कॉल लगाया और कहा, मुझे प्रणव के कुछ टेस्ट करनी है, क्या मुझे ये किसी हॉस्पिटल से मशीनरी मिल सकती है? उसने डॉक्टर ने कहा, तुम उनसे ही बात कर लो, उनका खुद का एक हॉस्पिटल है, उनसे तुम्हें मदद मिल सकती है। मानसी ने कहा, ठीक है, मैं उनसे बात करके देखती हूँ। इतना कहकर मानसी ने कॉल रख दिया और नीचे नाश्ता करने के लिए चली गई। मानसी ने नीचे जाकर देखा सब लोग नाश्ता कर रहे थे, वह भी उनके साथ नाश्ता करने बैठ गई। जी ने अपना नाश्ता खत्म कर लिया, मैंने भी अपना नाश्ता खत्म कर लिया और अपने स्टडी रूम में ऑफिस का काम करने के लिए चला गया। सब लोग जाने के बाद मानसी ने सावित्री जी से कहा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। सावित्री जी ने कहा, बोलो, क्या बात करनी है तुमसे? मानसी ने कहा, क्या हम कहीं और जाकर बात कर सकते हैं? बात बहुत इंपॉर्टेंट है। सावित्री जी ने कहा, चलो मेरे कमरे में जाकर बात करते हैं। मानसी और सावित्री जी उनके कमरे में चले गए। सावित्री जी ने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। दरवाज़ा बंद करने के बाद उन्होंने मानसी से कहा, क्या इंपॉर्टेंट बात करनी है? अब करो, अब यहाँ कोई नहीं है। मानसी ने कहा, दरअसल मुझे आपसे प्रणव के बारे में बात करनी है। सावित्री जी ने कहा, बोलो, क्या बात है? मानसी ने कहा, कल रात को मैंने प्रणव जी के प्राइवेट पार्ट में मूवमेंट देखी थी, मुझे लग रहा है वह अब धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं, लेकिन उसके लिए वह चोर नहीं है, इसलिए मुझे उनके कुछ टेस्ट करने होंगे जिसका इंतजाम मुझे घर पर ही करना होगा। अगर आप मेरे लिए ये कर सकती है तो बहुत अच्छा होगा। दादी जी ने कहा, अगर तुम जो कह रही हो वह सच है तो मैं अभी तुम्हारे लिए सभी मशीनों का अरेंजमेंट करती हूँ, तुम जल्दी से उसके टेस्ट कर लो और मुझे रिजल्ट बता दो।
मानसी ने कहा, ठीक है, जल्दी से उनका टेस्ट करके आपको बताऊंगी। दादी जी ने मानसी के सामने ही हॉस्पिटल कॉल किया। सावित्री जी ने हॉस्पिटल वालों से जो मानसी को मशीनरी चाहिए थी वह घर लाने के लिए कहा। 1 घंटे में ही सभी मशीनरी घर पर डिलीवर की गई। उसके साथ वह मशीन ऑपरेट करने वाले स्पेशलिस्ट को भी भेजा गया। मानसी ने पूरा सेटअप करवा दिया। पूरा सेटअप कंप्लीट होने के बाद मानसी सावित्री जी के पास गई और उनसे कहा कि वह प्रणव को बुला दे। दादी जी ने कहा, एक काम कर लो, तुम खुद ही उसे बुला कर लाओ, अगर वह कुछ कहता है तो मुझे बता देना। मानसी डरते डरते प्रणव को बुलाने के लिए चली गई। प्रणव अपनी स्टडी। मानसी ने जाकर स्टडी रूम का दरवाजा नॉक किया। आदित्य ने स्टडी रूम का दरवाजा खोला। आदित्य ने कहा, डॉक्टर आप यहाँ क्या कर रही है, क्या कुछ काम था? मानसी ने कहा, क्या प्रणव सर अंदर है, मुझे उससे बात करनी है। आदित्य ने पीछे मुड़कर प्रणव को देखा। प्रणव ने उससे कहा, उसे अंदर आने दो। मानसी स्टडी रूम के अंदर आ गई। वो पहली बार प्रणव के स्टडी रूम में आई थी। अंदर आकर देखा स्टडी में ऑफिस बना हुआ था। मानसी ने ज़्यादा यहाँ वहाँ नहीं देखा, सीधे प्रणव के पास चली गई। मानसी ने प्रणव से कहा, मैंने आपके टेस्ट का सब इंतजाम कर लिया है, प्लीज़ आप मेरे साथ चलिए। प्रणव ने कहा, अभी जाना होगा। मानसी ने कहा, अभी जाना होगा, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी, बस 15 से 20 मिनट लगेंगे। प्रणव ने कहा, चो चलते हैं। मनासी प्रणव की व्हीलचेयर लेकर ज़रा टेस्ट करने का सेटअप किया था वहाँ लेकर गई। प्रणव उस रूम के अंदर चला गया। जो मशीन ऑपरेट कर रही थी उन्होंने कहा, इन्हें कपड़े निकालने पड़ेंगे। प्रणव ने कहा, मैं कपड़े नहीं निकलूंगा। तभी वहाँ सावित्री जी आई। उन्होंने कहा, तुम क्यों कपड़े नहीं निकलोगे? प्रणव ने कहा, इसे बाहर जाने के लिए कहो, नहीं तो मैं कपड़े नहीं उतरूंगा। मानसी ने कहा, आपको मैं ही एग्जामिनेशन करने वाली हूँ और मैं एक डॉक्टर हूँ, आपको मुझसे शर्माने की ज़रूरत नहीं है, और आपको भी पता है मैंने आपको बिना कपड़ों के पहले ही देखा है, तो शर्म किस बात की? दादी हैरानी से दोनों को देखने लगी, उनके मुंह से कुछ भी नहीं निकला। वो चुपचाप वही खड़ी रही। प्रणव ने दादी से कहा, आप तो बाहर जाओ। दादी ने कहा, मैंने तुम्हें बचपन से ही बिना कपड़ों के देखा है, मुझसे कैसी शर्म? प्रणव ने कहा, वो बचपन की बात थी, मैं अब बड़ा हो गया हूँ। दादी ने कहा, ठीक है, मैं जाती हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से चली गई। मानसी ने प्रणव को बेड पर लिटाया और उसके कपड़े निकलने लगी। पराव मानसिन को देख रहा था। प्रणव ने खुद से कहा, तुम मेरे कपड़े उतरकर अच्छा नहीं कर रही हो, देख लेना एक दिन मैं कैसे तुम्हारे कपड़े उतरता हूँ, बिना कपड़ों के तुम कैसी लगोगी। प्रणव मानसी को बिना कपड़ों के इमेजिन करने लगा। उसके मन में बहुत गंदे ख्याल आ रहे थे, जैसे कि उसने मानसिन के सारे कपड़े उतार दिए हैं और वो उसे छेड़ रहा है। ये सोचकर ही उसके चेहरे पर हंसी आ गई। मानसी ने प्रणव को हंसते हुए देख लिया। मानसी को लगा प्रणव उसे ही हंस रहा है। मानसी ने कहा, क्या हो गया, आप क्यों हंस रहे हैं? प्रणव ने अपना चेहरा सीरियस किया और कहा, नहीं कुछ नहीं, तुम अपना काम कर लो। मानसी ने प्रणव के सारे कपड़े उतार दिए थे। मानसी के सामने प्रणव का बिना कपड़ों का शरीर था। प्रणव को ऐसे देखकर मानसिन के दिल में हलचल हो रही थी। उसने प्रणव के उस पार्ट को देखा जिसे उसने कल महसूस किया था। उसके दिल में एक अजब सी फीलिंग आ गई। वो बस प्रणव को ही देखती रह गई। उसके दिमाग में गंदे गंदे ख्याल आने लगे। वो खुली आंखों से सपने देखने लगी। वो और प्रणव एक ही बिस्तर में एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे हैं। मानसी को इतने ख्यालों में खोया हुआ देखकर प्रणव ने उसके सामने चुटकी बजाते हुए कहा, लगाता है तुम्हें मुझे ऐसे बिना कपड़ों के देखकर बहुत मजा आ रहा है, कहीं तुम ये तो नहीं सोच रही हो ना कि तुम और मैं एक ही बिस्तर में? प्रणव आगे कुछ बोल पाता उससे पहले मानसी बोली, ऐसी बात नहीं है, मैं बस सोच रही थी कि आपकी ट्रीटमेंट शुरू कहाँ से करूँ। इतना कहकर वो अपना काम करने लगी। मानसी ने इससे पहले सर्जरी करते हुए बहुत सारे पेशेंट को बिना कपड़ों के देखा हुआ था। उसके लिए ये आम बात थी। उसके खुद को संभाला, वो इससे पहले कभी भी ऐसे किसी में नहीं खोई थी। पर उसके साथ ऐसा प्रणव के करीब आने से क्यों हो रहा है ये उसे भी नहीं पता था। मानसी ने खुद को इन ख्यालों से बाहर निकाला। उसने मशीनरी को लिया और प्रणव के बॉडी पर लगाना शुरू किया। मानसी ने प्रणव के कमर से नीचे सारे अंगों पर मशीन्स लगाने लगी। मानसी ने प्रणव के प्राइवेट पार्ट को ढक लिया, वो उसे उसके काम से डिस्ट्रैक्ट कर रहा था। मानसी ने प्रणव के एक एक अंग को मशीन के मदद से एग्जामिनेशन करने लगी। उसे तो कोई भी परेशानी नजर नहीं आई। उसे तो सब ठीक लगा रहा था। उसने फिर से सभी अंग को फिर से एग्जामिनेशन किया, फिर से उसे सभी पार्ट नॉर्मल ही दिखाई गए। मानसी ने फिर से पैरों के उंगलियों से शुरुआत की। उसने पैरों को अच्छे से एग्जामिनेशन किया, उसके बाद उड़ने कमर घुटने को भी एग्जामिनेशन किया। सब बॉडी पार्ट ही नॉर्मल दिखा रहे थे। वो थोड़ा टेंशन में आ गई। वो सोचने लगी, आखिर ऐसे कैसे हो सकता है, एक तो मशीन खराब होगी, नहीं तो प्रणव नाटक कर रहा है, पर वो क्यों ऐसा करेंगे, उन्हें क्या मिलेगा, शायद मशीन ही खराब होगी। मानसी ने सोचा कि प्रणव के प्राइवेट पार्टी को चेक करके देखते हैं, पता चल जाएगा कि मशीन काम कर रही है या नहीं।
मानसी ने एक छोटी मशीन निकाली और उसे प्रणव के प्राइवेट पार्ट पर मशीन लगाने जा रही थी। प्रणव ने उसे रोका और कहा, ये क्या कर रही हो तुम? मानसी ने कहा, मुझे आपके इस पार्ट को भी एग्जामिनेशन करना होगा। प्रणव ने कहा, तुम्हें बस बहाना चाहिए मेरे इस पार्टी को छूने का। मानसी ने कहा, आपको जो सोचना है आप सोचे, मैं आपकी सोच को नहीं रोक सकती पर मैं अपना काम भी नहीं रोक सकती। इतना कहकर मानसी ने प्रणव के उस पार्ट पर मशीन लगाए। जब मानसी मशीन लगा रही थी प्रणव ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। प्रणव अपने फीलिंग को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था पर उसकी कोशिश नाकामयाब हो गई। मानसी के हाथों का स्पर्श होते ही प्रणव के उस पार्ट ने मूवमेंट की। मानसी को भी एहसास हुआ। उसने जल्दी से अपना हाथ हटा लिया और देखने लगी। कुछ ही सेकंड में उसका आकर बढ़ गया। वो इतना बड़ा था कि मानसी ने अपना हाथ मुंह पर रख लिया और प्रणव की तरफ देखा। प्रणव ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। मानसी ने प्रणव को कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोल लिया पर उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकली। उसने जैसे तैसे करके अपने मुंह से आवाज दी और कहा, आपका वो पार्ट हिल रहा है और कितना बड़ा हो गया है, इसका मतलब आप ठीक हो रहे हैं। प्रणव ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप लेटा रहा। मानसी ने आगे कहा, मैं ये खुशखबरी दादी को बताती हूँ। वो वहां से जाती उससे पहले प्रणव उठकर बैठ गया और उसे खींचकर अपने बाहों में बिठाया। मानसी प्रणव के इस हरकत से डर गई। वो उसके बाहों से उठने लगी पर प्रणव ने उसे कसकर पकड़ रहा था। मानसिन को बहुत अजीब फील हो रहा था। प्रणव ने कुछ भी नहीं पहना था, ऊपर उसे उसका वो पार्ट उसे चुभ रहा था। वो बहुत ही डर गई। प्रणव ने उसके कान में कहा, किसी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। तुमने जो भी यहाँ देखा उसे भूल जाओ। समझो कि तुमने कुछ देखा ही नहीं और जो तुमने इसे जगाया है अब तुम ही इसे शांत करोगी। इतना कहकर उसे किस करने वाला था कि बाहर से आवाज आई। सावित्री जी ने कहा, क्या हो गए सब? टेस्ट बहुत देर हो गई है। तुमने कहा था कि 20 मिनट लगेंगे, अब तो 1 घंटा होने को आया। मानसिन को भी नहीं पता था कि इतनी देर हो गई है। वो जल्दी से प्रणव के बाहों से उठी और दादी से कहा, बात हो ही गया। उसने प्रणव की शर्ट उतारी और उसे पहनाने वाली थी। प्रणव ने उसे रोक दिया और उसके हाथ से शर्ट ली और उसे पहनने लगा। वो शर्ट के बटन बंद कर रहा था। शर्ट के बटन बंद करे करे उसने मानसी को देखा और उसे धमकी देते हुए कहा, तुमने जो भी देखा उसके बारे में तुम किसी से कुछ नहीं कहोगी, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। तुम्हें भी बाकी लड़कियों की तरह गायब किया जाएगा, फिर तुम्हारा पता भी किसी को नहीं लगेगा। प्रणव की इस बात से मानसी बहुत डर गई। 35 इतना बड़ा सच। प्रणव ने अपनी शर्ट पहन ली थी। मानसी की हिम्मत नहीं हो रही थी प्रणव के नज़रों से नज़रें मिलाने की। मानसी ने अपनी नज़र नीचे झुका ली थी। प्रणव ने शर्ट पहनने के बाद अपनी पैंट भी पहन ली। मानसी प्रणव को नहीं देख रही थी, इसलिए मानसी को पता नहीं था कि प्रणव अपने कपड़े खुद पहन रहा है। प्रणव ने अपने सारे कपड़े पहन लिए। कपड़े पहनने के बाद प्रणव बेड से खड़ा हो गया और आकर व्हीलचेयर पर बैठा। मानसी ने उसे खड़े होकर व्हीलचेयर पर बैठते हुए देखा। मानसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने अपनी आंखें मसल ली। उसने जब प्रणव को सामने व्हीलचेयर पर बैठे देखा तब उसे यकीन हो गया। प्रणव ने उसे कहा, इतना शौक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे पहले से चल रहा है वैसे चलने दो। तुम बस अपने काम से काम रखो और अपना मुंह बंद रखो। मानसी ने कहा, पर मेरे साथ धोखा हुआ है। प्रणव ने कहा, लगता है मैंने जो पहले तुम्हें कहा वह तुम्हें ठीक से सुना नहीं। तुम्हें बस अपना मुंह बंद रखना है, नहीं तो तुम्हें कहाँ गायब कर दिया जाएगा वह तुम्हें खुद भी पता नहीं होगा। मानसी ने डर गई पर डरते हुए कहा, मैं दादी जी से क्या कहूँगी? प्रणव ने कहा, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, बस उन्हें को कि कोई भी फर्क नहीं पड़ा अभी तक। मानसी ने कहा, आपको शायद पता नहीं है, उन्होंने मुझे आपको 2 महीने में ठीक करने के लिए कहा है, नहीं तो वो। प्रणव ने कहा, उन्होंने तुमसे क्या कहा है इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, पर मैंने जो कहा है वह मैं करके रहूंगा, इसलिए अपना मुंह बंद रखना। अब मुझे बाहर लेकर चलो। मानसी ने व्हीलचेयर को पकड़ा और उसे लेकर बाहर आ गई। आदित्य और दादी जी उन दोनों का ही इंतजार कर रहे थे। दादी जी ने कहा, क्या हुआ, सब टेस्ट कैसे हुए? मानसी ने कहा, मैंने सब टेस्ट कर लिए लेकिन अभी तक इनमें कोई भी बदलाव नहीं आया, शायद इन्हें और थोड़ा वक्त लगेगा ठीक होने में। दादी जी ने कहा, तुम्हें पता है ना, तुम्हारे पास अब सिर्फ 1 महीना ही बचा है। अगर तुम 1 महीने में इसे ठीक नहीं कर पाई तो इसका अंजाम क्या होगा ये तुम अच्छे से जानती हो। उद्धरण चिन्ह। मानसी ने कहा, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ, मैं आपको अब इनकी अपडेट सीधे 1 महीने बाद ही बताऊंगी, तब तक आप भी मुझसे कुछ मत पूछना। दादी जी ने कहा, ठीक है, पर मैं आशा करती हूँ तुम 1 महीने बाद मुझे पॉजिटिव है जल्दी बताओगी। मानसी ने कहा, शायद मैं आपको पॉजिटिव ही रिजल्ट दे पाऊंगी। आदित्य ने कहा, भाई को मुझे दे दीजिए, लंच का वक्त हुआ है, मुझे उन्हें लंच के लिए लेकर जाना है। मानसी ने व्हीलचेयर आदित्य के हाथ में दी। आदित्य प्रणव को लेकर वहां से चला गया। उन दोनों के जाने के बाद दादी जी और मानसी भी वहां से चले गए। स्वरा को पता चला था कि प्रणव का पूरा टेस्ट होने वाला है, इसलिए वह टेस्ट का रिजल्ट जानने के लिए मानसी के पास आ गई। मानसी बस अपने कमरे में एंट्री करने वाली थी
तभी उसे स्वरा बाहर ही मिल गई। स्वरा ने मानसी से कहा, क्या हुआ प्रणव का टेस्ट का रिजल्ट क्या आया है? मानसी ने कहा, रिजल्ट कुछ ठीक नहीं है, वो पहले जैसे हैं उनमें कोई भी अभी तक बदलाव नहीं हुए हैं, शायद मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी उन पर, तब जाकर सही रिजल्ट मिलेगा। स्वरा ने कहा, क्या मैं बाहर से डॉक्टर को बुलाऊं? अगर तुमसे नहीं हो सकता तो वो ठीक करेंगे, मैं और रिस्क नहीं लेना चाहती। मानसी ने कहा, अगर मैं नहीं कर सकती तो कोई और भी उन्हें ठीक नहीं कर सकता, ये मैं यकीन से कह सकती हूँ। स्वरा ने कहा, तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो, तुमसे भी बेहतरीन डॉक्टर इस देश में है। मानसी ने कहा, मैंने उनकी कंडीशन देखी है इसलिए मैं यकीन से कह रही हूँ, अगर तुम चाहती हो तो मेरे जाने के बाद दूसरे डॉक्टर को दिखा सकती हो, मैं बस अब 1 ही महीना हूँ। स्वरा ने कहा, मैं एक भी दिन जाया नहीं करना चाहती, मैं अभी फॉरेन से डॉक्टर बुला रही हूँ। मानसी ने कहा, आपको जो सही लगे वो कीजिए, मैं आपसे कुछ नहीं कहने वाली, आपको जो करना है वो कीजिए। इतना कहकर मानसी अपने कमरे में चली गई। कमरे में जाकर मानसी ने चैन की सांस ले ली। मानसी को समझ नहीं आ रहा था क्यों सिचुएशन को कैसे हैंडल करें। उसके मन में अजीब अजीब ख्याल आने लगे। ख्यालों ने मानो उसके दिमाग में घर ही कर लिया हो। मानसी खुद से कहानी लगी, मैं कितनी बेशर्म हो गई हूँ, मैं कैसे प्रणव सर को ऐसे बिना कपड़ों के एक तक देख सकती हूँ। मैंने बहाना तो बनाया था पर उन्होंने भी मुझे अच्छे से देखा था, उनको देखते हुए वो क्या सोच रहे होने मेरे बारे में, वैसे भी उनकी राय मुझे लेकर अच्छी नहीं है और उसमें ये सब हो गया। मानसी के मन में ख्याल रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मानसी बार बार यही सोच रही थी। मानसी खुद से कहने लगी, मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए, उनकी राय क्या है ये मेरे लिए ज़्यादा मैटर नहीं करता, कौन सा मुझे उनके साथ ज़िंदगी बाहर रहना है, वैसे भी वो बिल्कुल ठीक है तो मैं अगले महीने यहाँ से जा सकती हूँ, मुझे उनका ख्याल दिमाग से निकलना ही चाहिए। मानसी के सोचने के चक्कर में उसने आज का लंच भी नहीं किया। अब शाम के 4 बजे थे। मानसी को भूख लगी थी पर उसकी हिम्मत नहीं हुई बाहर जाकर खाना लाने की। उसने एक केटल में पानी गर्म कर लिया और इंस्टेंट नूडल्स वाले पैकेट में डाल दिया। उसने खुद के लिए इंस्टेंट नूडल्स बना लिए। उसने पेट भरकर वो नूडल्स खा लिए। ये अच्छा हुआ कि उसने पिछली बार एक पैकेट बचा कर रखा था जो उसे आज काम आ गया। मानसी ने उसके बाद खुद के लिए कॉफ़ी बनाई और बालकनी में जाकर पीने लगी। मानसी ने बालकनी में प्रणव को देखा, जैसे ही उसकी नज़रें प्रणव पर पड़ी वो जल्दी से अपने कमरे में आ गई। मानसी आज के बाद प्रणव से नज़ारे नहीं मिलाना चाहती थी, इसलिए वो अंदर चली आई जैसे कि उसने कुछ गलती की हो। मानसी का दिल तेजी से धड़क रहा था। वो अपना धड़कता दिल महसूस कर पा रही थी। उसने अपने दिल पर हाथ रखा और उसे शांत करने की कोशिश करने लगी और वही अंदर सोफे पर बैठकर कॉफ़ी पीने लगी। प्रणव ने मानसिन को ऐसे अंदर भागते हुए देख लिया था, उसे बहुत हंसी आ रही थी। उसने अपनी हंसी को कंट्रोल किया पर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। आदित्य ने प्रणव से कहा, क्या हुआ तुम्हारे चेहरे पर तो बात बहुत बड़ी मुस्कान आ गई। प्रणव ने कहा, कोई बात नहीं, ऐसी ही। आदित्य कहाँ चुप रहने वाला था। आदित्य ने यहाँ वहाँ देखा, उसकी नज़र मानसी की बालकनी पर गई। आदित्य को अब पूरा मामला समझ में आया। आदित्य ने कहा, भाई ये बात है तो सही है, आपके चेहरे पर इतनी बड़ी मुस्कान आ गई, वैसे जिसकी वजह से आपके चेहरे पर मुस्कान आ गई होगी बहुत खूबसूरत है। प्रणव आदित्य को गुस्से से देखा और कहा, जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है। आदित्य ने कहा, वो तो मैंने देख लिया, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। प्रणव चुप हो गया। आदित्य कभी कभार ऐसी बातें कर देता था जिससे सामने का इंसान चुप हो जाए। इस बार भी उसने ऐसी बात कर दी कि प्रणव को ही चुप बैठना पड़ा। प्रणव को चुप देखकर आदित्य ने कहा, लगता है वो तुम्हें पसंद आ गई इसलिए तुम उसे ऐसे देखते हो, वैसे तुमने ऐसे क्या कहा है उससे जो वो तुझसे छुपते फिर रही है। प्रणव ने कहा, कुछ भी तो नहीं। आदित्य ने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता, आपने उससे कुछ तो कहा है, वरना वो आपसे ऐसे छिपती नहीं, अब बता भी दो ऐसे क्या कहा है। प्रणव ने कहा, मैंने उससे कहा है कि मैं तुम्हें गायब कर दूंगा, अगर किसी को सच बताया तो गायब कर दूंगा, बाकी लड़कियों की तरह। आदित्य ने कहा, आप कौन से सच की बात कर रहे हो। प्रणव ने कहा, उसे सच पता लग गया है मेरे बारे में, वो सब जानती है कि मैं नाटक कर रहा हूँ, इसलिए मैंने उसे धमकाया है जिससे वो किसी से कुछ न कहे, इसी वजह से वो मुझसे छिप रही है। आदित्य ने कहा, आपको यकीन है ना वो किसी से कुछ नहीं कहेगी। प्रणव ने कहा, मैंने जैसे उसको धमकाया है उससे वो डर गई होंगी, वो किसी से कुछ नहीं कहेगी, मुझे इस बात का यकीन है। आदित्य ने कहा, क्या आपने अब उसे अपने कमरे आने से मना किया है। प्रणव ने कहा, नहीं, मैंने उसे कहा है कि जैसे पहले सब चल रहता वैसे ही चलता रहे। आदित्य ने कहा, अब उसे तो सच पता चल गया है, वो अब आपके कमरे में आकर क्या करेगी। प्रणव ने कहा, अगर वो नहीं आएगी तो हमारी मुश्किल बढ़ जाएगी। आदित्य ने कहा, पर अब आप उससे क्या काम करवाएंगे, वो तो अब आपकी ट्रीटमेंट ना ही करेगी। प्रणव ने कहा, बाद में सोच लेंगे उसे क्या काम बताना है, अब हम हमारा काम करते हैं। आदित्य ने भी हाँ मैं अपना सर हिलाया। दोनों काम करने लगे। यहाँ मानसी अपनी बुक लेकर पढ़ने की कोशिश कर रही थी पर उसका मन वहाँ ना ही लग रहा था।
उसके सामने प्रणव का बिना कपड़ों का शरीर आ रहा था, वो डिस्ट्रैक्ट हो रही थी। उसने जाकर अपना मुंह धोया और मुंह को थपथापया और कहा, तुम्हें खुद को कंट्रोल करना ही होगा, ये तुम्हारे लिए सही नहीं है। तुम एक डॉक्टर हो और डॉक्टर के लिए खुद को शांत रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो मैं सर्जरी कैसे कर पाऊंगी। मानसी ने फिर एक बार पानी अपने मुंह पर डाला और खुद को प्रेजेंट में लेकर आ गई। उसने खुद के मन को मना लिया। मानसी ने अब अपना फोकस पढ़ाई में लगाया, जिससे वो ऐसी वैसी बातें ना सोचे और वो कामयाब भी हो गई। मानसी को पढ़ते पढ़ते नींद आ गई। वो वही सो गई। उसे दोपहर को होने की आदत थी, पर आज वो दोपहर को सो नहीं पाई थी, इसलिए उसे नींद आ गई। वो वैसे ही काफ़ी देर तक सो गई। जब मानसिन की आंखें खुली उसने देखा 8.45 हुए हैं। वो जल्दी से उठ गई। उसे भूख लगी थी, पर दिनकर का वक्त काभी का हो चुका था। अब जाकर उसे डिनर तो मिलने वाला नहीं था, इसलिए वो बाहर नहीं गई। वो अपने कमरे में ही कुछ मिलता है या नहीं वो ये देखने लगी। उसे कुछ नहीं मिला। तब उसे याद आया कि उसने कुछ स्नैक्स लाए थे। मानसी ने अपनी बैग खोलकर देखा उसे कुछ मिलता है या नहीं, पर उसे बैग में एक चिप का पैकेट और वह बिस्किट मिल गया। मानसी ने खुद से कहा, इससे आज का काम हो जाएगा, मुझे अगर कभी ज़रूरत पड़े तो मुझे और लाने पड़ेंगे, मैं मार्केट जाकर लाऊंगी। इतना खाकर वो उसे खाने लगी। खाने के बाद उसने उस पर पानी पी लिया। अब 9 बजे थे। वो प्रणव ले कमरे में जाने के लिए रेडी हो गई। उसने अपना सामान उठा और प्रणव के कमरे में चली गई। जैसे ही वो बाहर निकली उसे सामने से आती स्वरा दिखाई दी। उसके साथ कोई आदमी था। वो दोनों बातें करते हुए प्रणव की कमरे की ओर जा रहे थे। मानसी उन लोगों के पीछे पीछे प्रणव के कमरे में चली गई। स्वरा ने उस आदमी से कहा, मुझे चेक करके बता दो ये ठीक हो पाएंगे या नहीं। वो आदमी प्रणव को अपने हाथों से चेक करने लगा। प्रणव ने उसके हाथ रोकते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे छुओ। 36 हिडन डोर। स्वरा ने कहा, यह तुम्हारा चेकअप करने के लिए आया है, इसलिए इसे करने दो। वैसे भी इस डॉक्टर से तो कुछ नहीं हो पा रहा, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा तुम्हें मैं ठीक करने के लिए। प्रणव ने कहा, मुझे जब ठीक होना होगा मैं हो जाऊंगा, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम इसे यहाँ से लेकर जाओ। स्वरा ने कहा, तुम बस इसे एक बार अपना चेकअप करने दो, मैं सीरियल से चली जाऊंगी और तुम्हें परेशान भी नहीं करूंगी। मानसी वही साइड में चुपचाप खड़ी थी और वह दोनों की बातें सुन रही थी, पर प्रणव मानने वाला नहीं था। उसने स्वरा से कहा, लेकर जाओ इसे यहाँ से। स्वरा प्रणव के गुस्से का शिकार नहीं होना चाहती थी, इसलिए वह उस डॉक्टर को लेकर वहाँ से चली गई। मानसी वही एक कोने में चुपचाप खड़ी थी, बस क्या चल रहा है वह देख रही थी। उसने आज पैरों को हाथ भी नहीं लगाया था। प्रणव ने मानसी से कहा, वहाँ क्यों खड़ी हो, यहाँ आ जाओ और अपना काम करो। मानसी ने कहा, आपको लगता है मुझे आपको मसाज देने की ज़रूरत है। प्रणव ने कहा, वैसे तो ज़रूरत नहीं है, पर तुम ही गई हो तो कुछ काम ही कर लो। मानसी ने कहा, क्या काम करना है। प्रणव ने कहा, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मेरा सिर दबा दो। मानसी प्रणव के पास गई और प्रणव का सिर दबाने लगी। मानसी खड़े होकर प्रणव का सिर दबा रही थी। प्रणव ने मानसी से कहा, बेड पर बैठ जाओ और बैठकर मेरा सर दबावो अच्छे से। मानसी बेड पर बैठ गई। जैसे मानसी बेड पर बैठी प्रणव ने अपना सिर उसके गोद में रख दिया। मानसी ने कहा, सर यह आप क्या कर रहे हैं, आपने अपना सिर मेरे गोद में क्यों रखा। प्रणव ने कहा, मुझसे सवाल करने की वजह तुम अपना काम शुरू कर दो। मानसी को प्रणव को ऐसे अपने गोद में सिर का देखकर बहुत अजीब लग रहा था, पर वो चुप बैठी और प्रणव का सिर दबाने लगी। आदित्य उन दोनों को ऐसे देख रहा था। प्रणव ने आदित्य को उन्हें ऐसे घूर कर देखते हुए देखा। प्रणव ने आदित्य से कहा, अगर तुम्हारा काम हो गया हो तो तुम अपने कमरे में जा सकते हो, अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मेरी डॉक्टर है, मैं उससे करवा लूँगा। आदित्य ने कहा, नहीं मैं आपकी हेल्प कर दूंगा ना, मुझे रुकने दीजिए यहाँ। प्रणव ने कहा, तुम्हें रुकना है तो ये जाने के बाद तुम आ जाओ, अभी के लिए तुम यहाँ से जाओ। आदित्य बेमन से वहाँ से चला गया। जैसे आदित्य वहाँ पर उन्होंने मानसी को कहा, मेरा हेड मसाज शुरू करो। मानसी प्रणव का हेड दबाने लगी। आदित्य के जाने के बाद प्रणव ने रिमोट से डोर लॉक कर दिया। मानसी के हाथ प्रणव के सर पर बहुत धीरे से चल रहे थे। प्रणव को गुदगुदी हो रही थी। प्रणव ने उसके मुलायम हाथों को पकड़ा। प्रणव के ऐसे पकड़ने से मानसी डर गई। मानसी प्रणव के हाथों से अपना हाथ छुड़ाने लगी, पर दोनों ने मानसी का हाथ कसके पकड़ रखा था। मानसी को खुद को छुड़ाते हुए देख प्रणव ने कहा, क्या हुआ, इतना क्यों हिल रही हो। मानसी ने कहा, आप मेरा हाथ छोड़िए, ये आप क्या कर रहे हैं। प्रणव ने कहा, मैं क्या कर रहा हूँ ये तुम्हें अभी पता चल जाएगा। इतना कहकर उठकर बैठ गया। मानसी को प्रणव के बातों से डर लगने लगा। प्रणव उठकर बैठ गया। उसने एक हाथ से मानसी को अपनी गोद में खींच लिया और उसे पीछे से हक किया। मानसी खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। प्रणव ने कहा, इतना क्यों हिल रही हो, इसका कुछ फ़ायदा नहीं होगा, चुपचाप बैठी रहो। प्रणव ने उसका मुंह मानसी के कान के पास लेकर गया और उसके कान में कहा, बहुत मज़ा आ रहा था ना तुम्हें मेरे कपड़े उतार कर दोपहर को, अब मैं तुम्हें बताता हूँ असली मज़ा क्या होता है।
इतना कहने के बाद उसने अपने ओंठ मानसी के ओठों पर रख दिए और उसे पैशन से किस करने लगा। मानसी खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी पर प्रणव ने उसे टाइटली पकड़ रखा था। प्रणव उसे बीच बीच में होठों पर काट रहा था। मानसी का दर्द हो रहा था। मानसी का दर्द असहनीय हो गया और उसकी आंखों से आंसू आ गए। प्रणव मानसी के होठों पर जानबूझकर काट रहा था। वह चाहता था कि उसे सबक मिले, पर कोई सबक सिखाने की आड़ में ये भूल गया कि वह बहुत देर से उसे काट रहा है। मानसी के होठों से खून निकलने लगा। जब प्रणव को मानसी के खून का टेस्ट अपने मुंह में आया उसने उसे किस करना बंद कर दिया और उसे देखने लगा। मासी की आंखों से आंसू बह रहे थे और ओठों से खून उसके होंठ भी सूज चुके थे। जैसे ही प्रणव ने मानसी को छोड़ा मानसी जल्दी से प्रणव के गोद से उठी और वहां से भाग गई। उसने डोर खोलने की कोशिश की लेकिन डोर लॉक था। वो वहीं बैठकर रोने लगी। प्रणव को नहीं लगा था इतने से ही वो रो पड़ेगी। प्रणव को लड़कियों को शांत करना नहीं आता था। प्रणव ने रिमोट से डोर ओपन कर दिया। जैसे डोर ओपन हुआ मानसी अपने कमरे में चली गई। बाहर आदित्य ने ऐसे मानसी को ऐसे भागते हुए देख लिया था। मानसी ने अपने मुंह पर हाथ रखा था इसलिए आदित्य को कुछ पता नहीं चला। आदित्य ने इतना जान लिया था कि प्रणव ने कुछ किया है इसलिए मानसी रोते हुए अपने कमरे में गई है। आदित्य अंदर कमरे में आया। वो प्रणव से कहने लगा, उसके साथ क्या किया, वो क्यों रो रही थी। प्रणव ने कहा, ज़्यादा कुछ नहीं, मैं तो बस उसे किस किया था, मुझे नहीं पता था कि वह एक किस से इतना रो पड़ेगी। आदित्य ने कहा, क्या तुमने उसे किस किया था। सच में मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा कि तू भी किसी लड़की को किस कर सकता है। प्रणव ने गुस्से से आदित्य को देखा और कहा, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। आदित्य ने कहा, मैंने इससे पहले कभी तुम्हें किसी लड़की को करीब आते हुए भी नहीं देखा, तो किस करते हुए देखा दूर की बात है, इसलिए मैंने तुम्हें पूछा। प्रणव ने आदित्य को कहा, तो क्या हुआ, अगर मैं लड़कियों को करीब नहीं आने देता तो मुझे हक नहीं किसी को अपने करीब लाने का। आदित्य ने कहा, भाई आप मेरे कहने का गलत मतलब ले रहे हैं, मैं तो आपके लिए सबसे ज़्यादा खुश हूँ, बस मैंने कभी आपको किसी लड़की के साथ में देखा था इसलिए मजाक में बक दिया। प्रणव मुस्कुराया और कहा, तुम्हें क्या लगा मैं सच में तुम्हें डांट रहा हूँ। आदित्य ने कहा, इसका मतलब आप मेरे साथ मजाक कर रहे थे। प्रणव ने कहा, क्या मजाक सिर्फ तू ही कर सकता है, मैं नहीं कर सकता। दोनों ही एक दूसरे के बात पर हंसने लगे। आदित्य ने सीरियस होकर वखा, क्या हुआ भाई, आपने उसके साथ सच में कुछ किया क्या, वह इतना रोते हुए गई। प्रणव ने कहा, ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस किस करते करते उसे काट लिया उसे सबक सिखाने के लिए, पर वह तो रो पड़ी। आदित्य ने कहा, क्या भाई वह लड़की आपको पसंद आ रही है। प्रणव ने कहा, शायद मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूं पर मैं अभी श्योर नहीं हूं। आदित्य ने कहा, फिर आपने उसे किस क्यों किया अगर आप श्योर नहीं है तो। प्रणव ने कहा, मैं उसे उसकी गलती के लिए सजा दे रहा था, उसने गलती ही ऐसी की थी। आदित्य ने कहा, मुझे लगता है आपने सजा कुछ ज़्यादा ही दे दी, बेचारी बहुत रो रही थी, वैसे उसने गलती क्या की थी ये तो बताए। प्रणव ने कहा, उसने दोपहर को मेरे कपड़े उतरवाए थे इसलिए मैंने उसे सजा दी। आदित्य ने कहा, क्या उसने आपके कपड़े उतरवाए थे पर आपने उतारे भी। प्रणव ने कहा, उसे चेकअप करना था इसलिए उसने मेरे कपड़ों को उतारा, तो मैं क्या करता। आदित्य ने कहा, तभी मैं कहूँ आप क्यों उसे इतना चिपक रहे हैं। प्रणव ने कहा, अब तुम्हें पता चला ना, अब अपना काम कर लो, बार बार मुझसे अब वही सवाल मत पूछो। आदित्य ने हाँ में सिर हिलाया और अपना काम करने लगा। प्रणव भी अपने ऑफिस का बाकी बचा हुआ काम करने लगा, उसका काफ़ी काम बाकी था। यहाँ मानसी रोते हुए अपने कमरे में आ गई। उसने आकर अपने कमरे का दरवाज़ा लगाया और वही कमरे को पीठ टिकाकर रोने लगी। मानसी की अब सिसकियाँ निकलने लगी। मानसी लगातार आधे घंटा रो रही थी। आधे घंटे के बाद मानसी का रोना थोड़ा कम हो गया। मासी ने अपने आंसू पोंछे और वह वॉशरूम में अपना मुंह धोने के लिए चली गई। मुंह धोने के बाद मानसी ने अपने कपड़े भी बदल दिए, उसके कपड़े आंसू की वजह से भीग गए थे। मानसी जब शांत हुई तो वह सोचने लगी आखिर वह क्यों रोई थी। मानसी को प्रणव के किस करने से ज़्यादा कुछ नहीं लगा, क्योंकि प्रणव ने उसे भी पहले भी ज़बरदस्ती किस किया था। मानसी को जब प्रणव ने काटा तो मानसी को दर्द हुआ था। उस दर्द के कारण उसकी आंखों से आंसू निकल गए थे और वह इतना रोई थी कि उसे भी नहीं पता चला वह कब से रो रही है। मानसी ने खुद को शीशे में देखा, उसकी आंखें रोने से सूज गए थे और प्रणव के काटने से उसके होंठ भी सूज चुके थे। मानसी ने खुद से कहा, मैं अपना ऐसे मुंह लेकर बाहर कैसे जाऊंगी। मानसी ने उन पर दवाई लगाई और सोने के लिए चली गई। उसने लाइट बंद कर ली और सो गई। मानसी के सोने के बाद उसके कमरे में कोई आया था। उसने मासी के सजे हुए होंठ देखे और उस पर हाथ फिराया। तुम्हें सजा बहुत ज़्यादा हो गई लगता है, आगे से मैं तुम्हें कभी नहीं काटूंगा। प्रणव ने मानसी की आंखों पर हाथ फिराया और कहा, इतनी रोने की क्या ज़रूरत थी कि आंखें सूज गई। मैं तुम्हारी ऐसी हालत देख नहीं सकता, तुम भी ऐसे काम मत करना जिसके कारण मुझे तुम्हें सजा देनी पड़े। इतना कहकर उसके माथे पर किस कर लिया और बालकनी से अपने कमरे में चला गया।
प्रणव का जब भी मन करता था मानसी से मिलने का वो बालकनी से आता था। मानसी का कमरा प्रणव के बगल में ही था। प्रणव की सेफ्टी को लेकर ही बालकनी दोनों बालकनी के बीच में एक हिडन डोर था जो प्रणव की साइड स्वागत खुलता था, और दूसरा हिडन डोर था जो एक पेंटिंग के पीछे था, जो सीधे प्रणव के और मानसी के बेड के बीच में था। इस डोर के बारे में घर में सिर्फ आदित्य को पता था। मानसी को तो खबर भी नहीं थी कि वो जिस कमरे में रह रही है वो एक खुफिया कमरा है। प्रणव बालकनी वाले हिडन डोर से अपने कमरे में चला गया। प्रणव आकर अपने बिस्तरा में सो गया। मानसी को लगा था कि उसे कोई सपना आया है और सपने में कोई आकर उसे किस कर रहा है। मानसी को वो सपना बहुत अच्छा लगा। उसे लग रहा था कि वो सपना कभी ना टूटे। जिसे वो सपना समझ रही थी वो हकीकत थी। इस बात से मानसी अनजान थी और वो सच को सपना समझ बैठी थी। वो मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कुराहट बहुत प्यारी लग रही थी। देखते देखते सुबह हो गई। मानसिन की आंख खुल गई। मानसी ने देखा सुबह के 8 बजे है। वो शौक हो गई, उसे कैसे इतनी देर तक नींद लग गई। अब प्रणव पक्का उसे डांटेगा कि वो आज क्यों नहीं आई। उसने अपना मोबाइल देखा। मोबाइल में उसने अलार्म सेट किया हुआ था, पर वो ऑफ था। मानसिन ने खुद से कहा, मुझे अच्छे से याद है कि मैंने अलार्म ऑन किया था, फिर ऐसे कैसे हो गया। दरअसल प्रणव ने जाते हुए अलार्म को बंद किया था। 37 स्टडी रूम में मानसी और प्रणव का रोमांस। मानसी इसी सोच में गुम थी, ऐसा कैसे हो सकता है। उसे मालूम नहीं था कि प्रणव ने जाते वक्त अलार्म बंद किया है। प्रणव ने इसलिए अलार्म बंद किया था कि मानसी सुबह जल्दी ना उठे। मानसी को प्रणव के वजह से सुबह जल्दी उठना पड़ता था, लेकिन प्रणव को तो उसके ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं थी। इसलिए प्रणव ने सोचा कि मानसी को आराम करने दें और वह जो आज उसने किया था उसकी भरपाई करने के लिए उसने अलार्म बंद करके मानसी को सोने देने का फैसला लिया। मोबाइल देखने के बाद मानसी ने सोचा गलती से ऑन करना रह गया होगा। जल्दी से उठी और फ्रेश हो गई। ब्रेकफास्ट अवध हो गया था। वह ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे आ गई। सब लोग नीचे ब्रेकफास्ट कर रहे थे। मानसी भी सबके साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करने लगी। आदित्य ने मानसी से कहा, आज आप क्यों प्रणव के ट्रीटमेंट करने नहीं आई थी। मानसी ने कहा, ओ मेरी आंख लग गई थी और जब खुली तब 8 बजे थे, इसलिए मैं नहीं आई थी। स्वरा ने कहा, तू इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो। अगर एक भी वक्त तुम्हारा ट्रीटमेंट का निकल जाता है तो इससे तो मैं पूरे 1 हफ्ते के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, तुम्हें मालूम है ना। मानसी ने अपना सर हिलाया और कहा, मुझे मालूम है, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। स्वरा ने कहा, आज शाम से तुम्हारे साथ हूँ कि इससे तुम अपने काम भूल नहीं पाओगी। मानसी ने दादी जी की तरफ देखा। दादी जी ने कहा, स्वरा बिल्कुल सही कह रही है, अगर वो तुम्हारे साथ होगी तो तुम अपने काम से चूक नहीं जाओगी और इसे जल्दी ठीक कर पाओगी। मानसी ने कहा, जैसे आपको ठीक लगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्वरा ने कहा, ठीक है, आज से मैं तुम्हारे साथ आऊंगी और प्रणव की मसाज करूंगी। सावित्री जी ने कहा, तुम दोनों मिलकर करो, इससे वो जल्दी ठीक हो जाएगा। जब वह तीनों की बातें चल रही थी प्रणव ने आदित्य की तरफ देखा। आदित्य समझ गया प्रणव क्या कहना चाहता है। आदित्य ने बीच में कहा, दोनों की क्या ज़रूरत है, एक है ना, वह कर लेगी। दादी ने कहा, एक से भले दो, दोनों का हाथ लगेगा तो जल्दी रिकवर कर जाएगा। अरे इतने प्यार से कह रही है मैं हेल्प करूंगी तो मैं मना क्यों करूं उसे। दादी जी की बात सुनकर आदित्य चुप हो गया और आदित्य ने प्रणव की तरफ देखा। प्रणव ने भी उससे अब चुप बैठने के लिए कहा। सब लोगों ने अपना अपना ब्रेकफास्ट खत्म कर दिया। मास्क खत्म करके अपने कमरे में चली गई। वो बहुत अकेला फील कर रही थी। उसने आनंद को कॉल लगाने की सोची और उसे कॉल लगा लिया। आनंद ने पहले ही रिंग में मानसी का कॉल रिसीव किया और मानसी से खरा, अच्छा हुआ तूने कॉल किया, नहीं तो मैं अभी तुम्हें कॉल करने वाला था। मानसी ने कहा, तुम्हें कैसे मेरी याद आई जो तुम्हें मुझे कॉल करना था। आनंद ने कहा, दिल्ली जाकर तू मुझे भूल गई हो, मैं तुम्हें नहीं। वैसे तुम्हारे लिए खुशखबरी है, इसलिए मैं तुम्हें कॉल कर रहा था। मानसी ने कहा, कैसी खुशखबरी। आनंद ने कहा, गैस कर लो। मानसी ने कहा, कहीं तुम शादी तो नहीं कर रहे हैं ना। आनंद ने कहा, तुम्हें क्या मेरी शादी की पड़ी है, मैं तब तक शादी नहीं करूंगा जब तक तुम शादी नहीं करती। मानसी ने कहा, तुम्हें तो पता है ना मेरे शादी का कोई इरादा नहीं है। अनंत ने कहा, मुझे तो लगा तुम्हें वहां जाकर कोई मिल गया होगा। मानसी ने कहा, क्यों मेरा मजाक उड़ा रहे हो, तुम्हें तो पता है ना मैं लड़कों से कितना दूर रहती हूँ। आनंद ने कहा, वह सब जाने दो, मैंने तुम्हें एक बात बताने के लिए कॉल किया था। मानसी ने कहा, कौन सी बात है। आनंद ने कहा, तुमने जो दिल्ली में हॉस्पिटल में नौकरी के लिए अप्लाई किया था उनका जवाब आ गया है, उन्होंने तुम्हें बुलाया है। वह चाहते हैं कि तुम 1 तारीख से उनको हॉस्पिटल ज्वाइन कर लो। मानसी ने कहा, 1 तारीख से तो नहीं जमेगा, मुझे अभी भी यहाँ 1 महीना रहना है। आनंद ने कहा, लेकिन ये तो तुम्हारा ड्रीम था हॉस्पिटल में काम करना, देखो उन लोगों से बात करके अगर वो तुम्हें जाने की इजाज़त देते हैं तो तुम आ जाओ, वैसे भी वह हॉस्पिटल दिल्ली में ही है, तुम दोनों जगह काम कर सकती हो, उन लोगों से पूछकर एक बार देखो, क्यों अपना ड्रीम को अपने हाथ से जाने दे रही हो।
मानसी ने कहा, ठीक है मैं उन लोगों से पूछती हूँ लेकिन तुम मुझे उस हॉस्पिटल का एड्रेस भेज दो। आनंद ने कहा, ठीक है मैं तुम्हें अभी भेजता हूँ। इतना कहकर आनंद ने कॉल रख दिया। मानसी इस खुशखबरी से बहुत खुश थी। उसका सपना था कि दिल्ली के सबसे बड़े हॉस्पिटल में काम करें और वह सपना सच होने जा रहा था। मानसी फ़ोन रखने के बाद सीधा प्रणव के स्टडी रूम की तरफ चले गई। वह प्रणव से परवानगी लेना चाहती थी कि वह बीच का खाली वक्त में वो उस हॉस्पिटल में जाकर काम कर सकती। वैसे भी वो पूरा दिन खाली ही बैठती थी। उसने जाकर प्रणव के स्टडी रूम का दरवाज़ा नॉक किया। आदित्य ने स्टडी रूम का दरवाज़ा खोला। मानसी ने कहा, क्या प्रणव सर अंदर है? आदित्य ने कहा, हे अंदर आ जाओ। प्रणव ने मानसी से कहा, क्या काम है? मानसी ने कहा, मुझे मेरे ड्रीम हॉस्पिटल में जॉब का ऑफर आया है, मैं जाना चाहती हूँ, मैं इसका कब से इंतजार कर रही थी। प्रणव ने कहा, तुम अभी मेरे जॉब पर हो और तुम्हारा टाइम पीरियड खत्म होने में अभी भी 1 महीना बाकी है। ऊपर से तुमने सारे पैसे एडवांस लिए हैं, मैं कैसे तुम्हें बाहर जॉब करने की इजाज़त दे सकता हूँ? मानसी ने कहा, ये मेरा ड्रीम है, प्लीज़ मान जाइए, मैं अपने वक्त में ही जाऊंगी। प्रणव ने कहा, पर उस वक्त का भी पेमेंट तुम्हें किया गया है। 1 महीने के बाद तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ जाओ। मानसी ने कहा, उन्होंने मुझे 1 तारीख से बुलाया है, अगर मैं नहीं गई तो ये जॉब चली जाएगी। प्रणव ने कहा, तो जाने दो, तुम्हें किसी और जगह मिल जाएगी और नहीं मिली तो मैं तुम्हें अपनी हॉस्पिटल में जॉब दे दूंगा। मानसी ने कहा, मेरा सपना है उस हॉस्पिटल में काम करना। प्रणव ने कहा, ऐसा कौन सा हॉस्पिटल है जिसमें तुम्हें जॉब करना है? मानसी ने कहा, वह दिल्ली का सबसे बड़ा मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, वहाँ हर किसी को जॉब नहीं मिलती, मुझे मिली है, मैं इसे जाने नहीं देना चाहती, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, मेरा करियर इस पर डिपेंड है, इसके लिए आप जो कहोगे वह मैं करने के लिए तैयार हूँ। प्रणव ने एक बार मानसी की तरफ देखा। मानसी ने अपना मुंह लटकाया था। प्रणव ने उसे कहा, मैं जो कहूँगा क्या वो करोगी? मानसी ने कहा, हाँ आप जो कहोगे मैं वो करूँगी, प्लीज़ मुझे जॉब करने दीजिए। प्रणव ने कहा, यहाँ आओ मैं बताता हूँ तुम्हें क्या करना होगा। मानसी प्रणव के पास चली गई। प्रणव ने उसे खींचकर अपने गोद में बिठा लिया। मानसी ने सोफे पर बैठे आदित्य को देखा। प्रणव ने भी आदित्य की तरफ देखा। आदित्य समझ गया और वहाँ से बाहर चला गया। आदित्य जैसे बाहर गया, मानसी ने कहा, सर आप ये क्या कर रहे हैं? प्रणव ने कहा, मैंने कहा अभी तक कुछ किया है, अभी तो कुछ करना बाकी है और तुम अभी से कह रही हो कि आप क्या कर रहे हैं। मानसी ने कहा, मुझे आपके साथ ऐसा वैसा कुछ नहीं करना है, मुझे अगर नहीं जॉब मिली तो भी चलेगा। प्रणव ने कहा, तुमने ही तो कहा था तुम कुछ भी करने के लिए रेडी हो, अब क्यों पीछे हट रही हो? मानसी ने कहा, मैंने ऐसे वैसे के लिए हार नहीं कही थी, मैंने बस आपके काम के लिए हाँ कही थी। प्रणव ने कहा, पर मैंने तुम्हें ऐसा वैसा कुछ काम कहा ही नहीं, फिर भी तुम मना कर रही हो, पहले क्या काम करना है वह तो सुन लो। मानसी ने कहा, आप क्या करवाना चाहते हैं मुझसे? प्रणव ने कहा, मुझे तुम्हें बस एक किस करना है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं चाहता तुमसे। मानसी ने कहा, सर आप कुछ ज़्यादा ही नहीं मांग रहे हैं? प्रणव ने कहा, हम दोनों के बीच पहले भी तो किस हो चुकी है, अब इसमें तुम्हें बुरे लगने वाली बात कौन सी है, उल्टा में कितने कम है, मान गया। मानसी ने कुछ सोचा और फिर कहा, ठीक है पर एक ही बार। मानसी के इतना कहते ही प्रणव मानसी को गोद में उठाया और ले जाकर सोफे पर लिटाया। मानसी ने कहा, सर आप ये क्या कर रहे हैं? प्रणव ने मानसी के होठों पर उंगली रखी और कहा, थोड़ी देर के लिए शांत बैठ जाओ, मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करूंगा। मानसी चुप हो गई। मानसी ने अपनी आंखें बंद कर ली। प्रणव मानसी के करीब गया, उसने अपने होठ मानसी के होठों पर रखे और उसे किस करने लगा। प्रणव बड़े ध्यान से मानसी को किस कर रहा था। इस बार प्रणव ने मानसी के होठों पर नहीं काटा। प्रणव अब किस करते करते कुछ वाइल्ड हो गया था। उसका हाथ मानसी के बॉडी पर फिर आने लगा। मानसी इनकम्फर्टेबल होने लगी। प्रणव क्या धीरे धीरे मानसी के बॉडी के सभी अंगों को छू रहे थे। मानसी भी समीर में खोने लगी, वह भी अब उसे किस करने लगी। प्रणव को बहुत अच्छा लगा मानसी का रिस्पॉन्स देखकर, वो भी उसे और फोर्सफुली किस करने लगा। प्रणव के हाथ मानसी के चेस्ट पर आने लगे। प्रणव ने मानसी के चेस्ट को दबाना शुरू किया। धीरे धीरे प्रणव के हाथ अब नीचे जाने लगे। मानसी को एहसास हुआ प्रणव के हाथ अब कहाँ जाने वाले हैं। प्रणव आगे बढ़ पाता इससे पहले मानसी ने प्रणव को खुद से अलग कर दिया। मानसी के दूर करने से प्रणव होश में आ गया। वह तो आज लिमिट ही क्रॉस कर देता। प्रणव वहां से उठकर सीधे बाथरूम में चला गया। मानसी ने भी अपने कपड़े ठीक किए और अपने बाल भी ठीक किए। मानसी जब तक अपने कपड़े और बाल ठीक कर रही थी, प्रणव बाथरूम से बाहर आ गया। प्रणव ने मानसी की तरफ देखा, मानसी चुपचाप बैठी हुई थी। प्रणव ने कहा, तुम तो बड़ी अच्छी किस हो, मुझे नहीं लगा था कि तुम्हें किस करना आता है। मानसी शर्मा गई, उसने कहा, बस 1-2 बार मैंने देखा था कैसे किस करते हैं। प्रणव मुस्कुराया और कहा, तुम तो लिसनर में भी बहुत अच्छी हो। मानसी ने शर्म से अपना सिर नीचे किया और कहा, ऐसी बात नहीं है, मैंने तो अपने फ्यूचर हस्बैंड के लिए ये सब देखा सीखा था।
प्रणव ने कहा, सिर्फ किसी करना सीखा था या और कुछ भी? मानसी ने आप गुस्से से प्रणव की तरफ देखा। सब्जेक्ट चेंज करने के लिए प्रणव ने कहा। प्रणव ने मानसी से कहा, तुम जॉब के लिए जा सकती हो पर तुम्हें 8 बजे से पहले घर लौट कर आना होगा और इसके बारे में एक बार दादी जी से भी बात कर लेना क्योंकि उन्होंने तुम्हें हाय किया है। मानसी ने कहा, मैं उन्हें बता दूंगी, क्या अब मैं यहाँ से जा सकती हूँ? प्रणव ने कहा, हाँ जाओ और जाते वक्त आदित्य को अंदर भेज दो। मानसी ने कहा, ठीक है मैं उन्हें अंदर भेज देती हूँ। इतना कहकर मानसी स्टडी रूम से बाहर चली गई। आदित्य कान लगाकर सुनने की कोशिश कर रहा था अंदर क्या चल रहा है। मानसी ने आदित्य को ऐसे करते हुए रंगे हाथ पकड़ा। मानसी ने आदित्य से कहा, जो तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो ऐसा कुछ नहीं हुआ है और तुम्हें सर अंदर बुलाया है। मानसी की बात सुनकर आदित्य चौंक गया और उसने कहा, सच में कुछ भी नहीं हुआ। मानसी ने घूरकर आदित्य को देखा। 38 स्वरा की धमकी। आदित्य ने कहा, मेरे कहने का मतलब वह नहीं था, तुम्हें अंदर रोका था, इसका मतलब कोई ना कोई तो काम जरूर होगा। मानसी ने कहा, काम तो था पर वो जल्दी हो गए, आपको अंदर बुलाया है, आप जल्दी जाए नहीं तो आपका काम तमाम हो सकता है। आदित्य ने कहा, मैं अभी जाता हूँ। आदित्य जल्दी से अंदर गया। आदित्य ने देखा प्रणव एकदम शांत बैठा हुआ है। उसने एक चैन की सांस ली और उसके पास गया। उसने प्रणव से कहा, क्या तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ? प्रणव ने नम सिर हिलाया और कहा, कुछ नहीं हुआ। आदित्य ने कहा, ऐसे कैसे कुछ नहीं हुआ, तुम दोनों है तो थे ना? प्रणव ने कहा, तुम्हें क्या लगता है वह इतनी आसानी से मुझे कुछ करने देगी? आदित्य ने कहा, हाँ ये भी तो है ना, वो भी तो रेडी होनी चाहिए। प्रणव ने कहा, ये सब जाने दो, हम काम करते हैं, मैं तुम्हें एक काम बताता हूँ, उस काम को करो। आदित्य ने कहा, बोलो क्या काम है? प्रणव ने कहा, पता करो हमारे हॉस्पिटल से मानसी को किसने हायर किया है और किस मकसद से हायर किया है। आदित्य ने कहा, क्या मानसी को हमारे हॉस्पिटल से किसने हायर किया है और हमें पता नहीं? प्रणव ने कहा, मुझे भी अभी पता चला है, इसलिए मैंने तुम्हें कहा है पता करो, ये काम घर वालों का है हॉस्पिटल वालों का। आदित्य ने कहा, मैं अभी पता करता हूँ ये काम किसका है। इतना कहकर आदित्य ने किसी को कॉल लगाया और उसे पता करने के लिए कहा। यहाँ मानसी प्रणव के स्टडी रूम से अपने कमरे में आ गई। उसने अंदर आकर कमरे का दरवाजा लॉक किया। तेजी से सांसें लेने लगी। वो खुद को काम डाउन करने लगी। मानसी के साथ जो आज हुआ था वो एहसास उसके लिए नया था। उसने अपने होठों पर हाथ फिराया, उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। प्रणव ने मानसी को बहुत अच्छा फील करवाया था, उसकी किस जेंटल थी। मानसी को भी प्रणव की किस आज अच्छी लगी। वो अब प्रणव की तरह खींचने लगी थी। मानसी सोचने लगी, प्रणव और उसकी शादी हुई है, दोनों के गोद में 2 बच्चे हैं जो उन दोनों को मम्मी पापा कहकर बुला रहे हैं। वो गार्डन में खेल रहे हैं और ना जाने और कुछ सोच बैठी थी। मानसी ने खुद को संभाला और कहा, यह मैं क्या सोच रही हूँ? कहा प्रणव सर और कहा, मैं हमारा मेल कभी भी बैठ नहीं सकता, मुझे उनके बारे में ऐसे ख्याल मान में नहीं लाने चाहिए। मानसी ने खुद को काफ़ी समझा लिया। कुछ देर बाद वो लंच करने नीचे चली गई। नीचे दादी और स्वरा लंच कर रहे थे, बाकी सब लोग काम पर गए हुए थे। आदित्य और प्रणाम उनके स्टडी रूम में ही लंच कर रहे थे। मानसी ने उन दोनों को ज्वाइन किया और वह भी लंच करने लगी। लंच करते करते मानसी ने दादी जी से कहा, दादी जी मुझे एक हॉस्पिटल से जॉब के लिए ऑफर आए हैं और मैं सिर्फ 1 महीना ही यहाँ हूँ, इसलिए मुझे आगे के बारे में भी सोचना होगा, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं जॉब करूँ। मैंने इसके लिए प्रणव सर से भी इजाज़त ली है, उन्होंने कहा है कर सकती हो, बस आपको एक बात पूछने के लिए कहा है। सावित्री जी ने कहा, अगर तुम जॉब करोगी तो प्रणव का ट्रीटमेंट कौन करेगा? उद्धरण चिन्ह। मानसी ने कहा, मैं जॉब 10 बजे से 6 बजे करने वाली हूँ, वैसे भी मैं उनको ट्रीटमेंट सुबह और रात को देती हूँ, पूरे दिन मैं तो खाली होती हूँ, इस खाली वक्त में मैं अपना जॉब कर लूँगी। सावित्री जी ने कहा, अगर प्रणव को इस बात से कोई एतराज नहीं है तो मुझे भी नहीं है, पर मुझे प्रणव के ट्रीटमेंट में कोई भी रुकावट आनी नहीं चाहिए। मानसी ने कहा, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि प्रणव सर के ट्रीटमेंट में कोई भी रुकावट नहीं आए, और वैसे भी आपसे मेरे साथ स्वरा है तो मुझे किसी बात की रुकावट नहीं आएगी। स्वरा ने कहा, इतना क्या जरूरी है कि तुम्हें जॉब करनी पड़ेगी, उससे अच्छा ज़्यादा सैलरी तो तुम्हें ही मिलती होगी। मानसी ने स्वरा के बात का अच्छा जवाब दिया। मासी ने कहा, जैसे तुम्हारा मॉडल बनना सपना है, वैसे भी मेरा सपना है कि दिल्ली के सबसे बड़े हॉस्पिटल में डॉक्टर की जॉब करना, और मेरे सपनों को चलकर मेरे पास आया है, मैं उसे इनकार नहीं कर सकती। मानसी के जवाब ने स्वरा को चुप कर दिया। मानसी के पास आप कहने के लिए कोई सवाल या कोई कारण नहीं था। मानसी ने दादी जी से कहा, मैं 1 तारीख से हॉस्पिटल ज्वाइन कर रही हूँ। दादी जी ने कहा, 1 तारीख तो परसों है ना? मानसी ने कहा, 1 तारीख परसों है, मैं कल हॉस्पिटल देखने जाने वाले हैं और परसों से ज्वाइन करने वाली हूँ। सावित्री जी ने कहा, ठीक है, बस मुझे प्रणव के ट्रीटमेंट में कोई भी लापरवाही नहीं मिलनी चाहिए। मानसी ने कहा, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। इतना कहकर मानसी ने अपना खाना खत्म कर लिया।
मानसी वहां से अपने कमरे में चली गई। मानसी आज बहुत खुश थी, उसे उसका ड्रीम जॉब मिलने वाला था। मानसी अपने कमरे में जाकर सो गई। मानसी की नींद शाम के 5:30 बजे खुल गई। मानसी बिस्तर से उठी हूँ, उसने अपने घड़ी में टाइम देखा, वह जाकर फ्रेश हो गई। फ्रेश होने के बाद उसने खुद के लिए कॉफ़ी बनाई और बुक लेकर बालकनी में पढ़ने गई। आज प्रणव के बालकनी में कोई नहीं था, प्रणव स्टडी रूम में अपना काम कर रहा था। मानसी बार बार प्रणव के बालकनी की तरफ देखते थी, उसे लगा था कि एक बार उसे प्रणव की झलक दिख जाए। मानसी अंधेरा होने तक बालकनी में थी, उसका मन बुक पढ़ने में नहीं था। बार बार प्रणव के बालकनी की तरफ देखती थी। अंधेरा हो गया था, सामने की बालकनी में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। मानसी अब अपने बालकनी से उठी और कमरे में चली गई। अब कुछ ही वक्त में दिन का वक्त होने वाला था। यहाँ प्रणव और आदित्य ऑफिस का कुछ काम कर रहे थे। प्रणव ने आदित्य से कहा, मैंने तुम्हें जो पता करने के लिए कहा था, क्या तुमने वो पता कर लिया? आदित्य ने कहा, मैंने पता कर लिया, बस मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। उसे हॉस्पिटल वालों ने उसके क्वालिफिकेशन, उसके ट्रीटमेंट के वजह से उसे जवाब दे दी। प्रणव ने कहा, ये बात तो अच्छी है, पर उन्हें पता है ना, उन्हें एक बार कंफर्मेशन लेनी चाहिए थी हमसे, नए डॉक्टर हायर करने से पहले। आदित्य ने कहा, उन्होंने दादी जी से परवानगी ली थी। दादी जी ने कहा था अगर ज़रूरत पड़े तो नया डॉक्टर को जाकर रखो, पर हॉस्पिटल की रेपुटेशन खराब नहीं होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने कुछ डॉक्टरों को हायर किया है, जिनमें से मानसी एक है। इन डॉक्टरों को कुछ महीने ट्रायल पर रखा जाएगा और उनका काम देखकर उन्हें हॉस्पिटल में परमानेंट किया जाएगा। प्रणव ने कहा, ठीक है, चलो डिनर का वक्त हो गया है। आदित्य प्रणव को लेकर नीचे डिनर करने के लिए आया। सब लोग डाइनिंग टेबल पर उन दोनों का इंतजार कर रहे थे। डाइनिंग टेबल पर ज़्यादा लोग नहीं थे, दादी जी, स्वरा, मानसी प्रणव की चाची थी। प्रणव ने कहा, बाकी लोग कहाँ हैं? दादी जी ने कहा, अनीता उसके घर गई है बच्चों से मिलने के लिए, और तुम्हारा चाचा और 2 बच्चे उनके मामा के घर गए हैं। आदित्य ने कहा, चाची आप नहीं गई उनके साथ? चाची ने कहा, नहीं, मुझे थोड़ा काम था इसलिए मैं नहीं गई, उन लोगों को ही भेज दिया। प्रणव ने पूछा, आपको क्या काम था? चाची ने कहा, हॉस्पिटल में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, इसकी वजह से मैं डॉक्टरों को भी हायर करना पड़ा है, मुझे उन प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढना है, नहीं तो हॉस्पिटल की रेपुटेशन खत्म हो जाएगी। प्रणव ने कहा, क्या मेरी कुछ ज़रूरत है? अगर हो तो बता देना, मैं हेल्प करूंगा। चाची जी कहा, फिलहाल के लिए तो नहीं लगता कोई ज़रूरत है, अगर प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुई तो मैं तुम्हें बता दूंगी, अब मैं खुद देख लूंगी। प्रणव ने कहा, ठीक है, जब आपको प्रॉब्लम होंगी तब आप मुझे बता देना, मुझे भरोसा है आप पर। आप हॉस्पिटल की बात मुझ तक नहीं लाएंगी, फिर भी अगर हेल्प चाहिए तो बता देना, मुझे झिझकना मत। चाची जी ने कहा, यह भी क्या बात है, अगर ज़रूरत पड़े तो मैं पहले तुम्हें बताऊंगी। इतना करो, खाना खाने लगी। यहाँ मानसी छुप छुप कर प्रणव को देख रही थी। प्रणव ने भी नोटिस कर लिया। प्रणव मन में मुस्कुराए। मानसी की ये चोरी छुपे देखने बात स्वरा ने भी नोटिस कर ली। स्वरा को मानसी के ऊपर बहुत गुस्सा आ गया, लेकिन स्वरा वहाँ सबके सामने उसे कुछ नहीं कह सकती थी। स्वरा ने कहा, खाना खत्म होने के बाद मेरे कमरे में आकर मिलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मानसी ने कहा, क्या बात करनी है, अभी बताओ। स्वरा ने कहा, कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो अभी नहीं कर सकती तुम, मुझे मेरे कमरे में आकर मिलो, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। इतना कहकर स्वरा वहाँ से चली गई। मानसी ने भी खाना खत्म कर लिया और वह स्वरा के कमरे में चली गई। स्वरा ने पहले से कमरे का दरवाज़ा खुला रखा था और वो बेड पर बैठी थी। मानसी सीधा अंदर चली गई। मानसी ने जाकर स्वरा से कहा, कहो क्या बात करनी थी तुम्हें जो मुझे यहाँ बुला लिया? स्वरा ने दरवाज़ा बंद किया और मानसी को एक थप्पड़ मारा और कहा, मैंने तुम्हें उस दिन ही ऑन किया था कि प्रणव से दूर रहना, वो सिर्फ मेरा है, तो तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई उसे चोरी चुपके इस नज़रों से देखने की? मानसी ने कहा, तुम गलत समझ रही हो, मैं उसे उस तरह से नहीं देख रही थी, मैं तो बस उसका एग्जामिनेशन कर रही थी। स्वरा ने कहा, झूठ बोलने की कोशिश मत करो, मैंने तुम्हें देखा था उसे देखते हुए, और याद रखना आइंदा से तुम मुझे उससे करीब की वह उसे इन नज़रों से देखते हुए नहीं दिखनी चाहिए, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मानसी ने कहा, वैसे भी मैं कुछ दिनों के लिए हूँ और वैसे भी दिन भर भी मैं घर पर नहीं हूँ मैं, इसलिए आप फिक्र मत कीजिए, मैं उनके करीब कभी नहीं जाऊँगी, मुझे मेरी औकात पता है और मेरी हद भी। स्वरा ने कहा, अच्छा हुआ तुम्हें तुम्हारी औकात और हद पता है, तुम कभी भी से पार करने की कोशिश भी मत करना, तुम नहीं जानती मैं प्रणव से कितना प्यार करती हूँ, उसे पाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। मानसी ने कहा, आप फिक्र मत कीजिए, मैं उनके करीब कभी नहीं जाऊंगी और आपको मौका भी नहीं दोगे ऐसा कुछ करने का। स्वरा ने कहा, यह अच्छा होगा, अब चलो, मुझे उसे मालिश भी करना है और तुम्हारे बिना मैं वहाँ जा भी नहीं सकती, अब चलो जल्दी। मानसी ने कहा, आप चलो, मैं सामान लेकर आती हूँ, तब तक आप मेरा वेट कीजिए। इतना कहकर मानसी वहाँ से अपने कमरे में चली गई। मानसी ने ट्रीटमेंट का सारा सामान उठाया और वह प्रणव के कमरे की तरफ चली गई। स्वरा पहले से ही वहाँ खड़ी थी। स्वरा ने अंदर जाने की कोशिश की थी, लेकिन आदित्य ने उसे रोक दिया था। आदित्य ने कहा,
तुम बिना डॉक्टर के अंदर नहीं आ सकती, तुम्हें डॉक्टर के साथ ही अंदर आना पड़ेगा। इसलिए स्वरा चुपचाप मानसी का इंतजार करते हुए वहीं दरवाजे पर खड़ी थी। कुछ ही देर में मानसी वहां आ गई। मानसी को देखते ही आदित्य ने दरवाजा खोला। मानसी स्वरा को लेकर अंदर चली गई। प्रणव पहले से बेड पर बैठा हुआ था। वह कुछ फाइल पढ़ रहा था। वह सारे बिजनेस की फाइल थी। मानसी ने अपना बैग लेकर प्रणव के सामने रखा और उसे खोला। उसमें से उसने तो जो भी ग्लव्स निकाले एक स्वरा को दिए और एक खुद पहन ले। फिर उसने कुछ ऑयल के बोतल बाहर निकाली और वह स्वरा के हाथों में दे दी। 39 एक दूसरे से नाराजगी। स्वरा ने पहले अपने हाथों में ग्लव्स पहन लिए। मानसी ने उसके हाथों में मसाज ऑयल डाल दिया और उसे कहा उसे कैसे और कहाँ अप्लाई करना है। मानसी ने तय किया था कि वह प्रणव के बॉडी को हाथ भी नहीं लगाएगी। जो भी करना है वो स्वरा को बताएगी, स्वरा उसकी मसाज करेगी। स्वरा ने अपने हाथों में मसाज ऑयल लिया और जहां मानसी ने कहा था वहां मसाज करने लगी। प्रणव को बिल्कुल भी स्वरा का मसाज करना पसंद नहीं आया था। वो मसाज कम कर रही थी और प्रणव को यहाँ वहाँ छूने का बहाना बना रही थी। मानसी यह सब देख रही थी पर चुप थी। प्रणव भी यह सब देख रहा था और मैसेज भी कर रहा था, पर वह भी चुप था क्योंकि दादी ने कहा था कि वह मानसी की हेल्प करेगी। स्वरा प्रणव को मसाज के बहाने ये हवा छू रही थी, तब उन्होंने उसे कुछ नहीं कहा। इसलिए स्वरा और भी बिंदास हो गई और उसे हर जगह छूने लगी। छोटे छोटे उसे बातें भी कर रही थी और उसने करीब आने की कोशिश भी कर रही थी। मानसी बस ये सब होते हुए चुपचाप देख रही थी। उसके दिल में एक अजीब सा दर्द हो रहा था पर उसने अपने चेहरे पर उसे आने नहीं दिया। मानसी अपने फीलिंग्स को छुपाने में कामयाब हो गई थी। आदित्य को प्रणव का सब कुछ चुपचाप सहना देखा नहीं गया। कुछ देर बाद आदित्य ने स्वरा से कहा, आज के लिए इतना काफ़ी है, अब बाकी की मसाज कल करेंगे, अभी इसे सोना चाहिए, कल सुबह से जल्दी उठना है। स्वरा ने कहा, अब तक एक आधा घंटा हुआ है और आधा घंटा बाकी है। आदित्य ने कहा, सर को सुबह जल्दी उठना है इसलिए अभी सोना पड़ेगा, नहीं तो कल सर को उठने में लेट हो जाएगा और कल उन्हें सुबह ही किसी मीटिंग के लिए बाहर जाना है, इसलिए तुम्हें सुबह आने की ज़रूरत नहीं है, तुम सीधे कल रात को आना मसाज करने के लिए मानसी जी के साथ आ जाना। स्वरा ने कहा, ठीक है मैं अभी जाती हूँ पर कल मैं जल्दी आ जाऊंगी, मुझे प्रणव को जल्दी रिकवर करना है। इतना कहकर स्वरा ने अपने हाथ से ग्लव्स उतारे और मानसी के सामान फेंक दिए। मानसी को स्वरा के इस हरकत से गुस्सा आया पर वह चुप बैठी, उसने कुछ नहीं कहा। स्वरा वहां से अपने कमरे में चली गई। मानसी अपना सारा सामान समेट रही थी। उसने सारा सामान अच्छे से समझ कर रखा और वो उसे किए ग्लव्स को डस्टबिन में फेंक दिया और सामान उठाकर जाने वाले थे उससे पहले प्रणव हाथ पकड़ लिया और उसे सीधा अपने गोद में खींच लिया। मानसी डर गई। मानसी ने प्रणव के पकड़ से छूटने की कोशिश की लेकिन प्रणव ने उसे जोर से और कस के पकड़ रखा था। प्रणव ने मानसी से कहा, क्या हुआ? मानसी ने कहा, कुछ नहीं, प्लीज़ आप मुझसे दूर रहे हैं, मेरे पास आने की कोशिश मत कीजिए, मुझे खुद के लिए मुश्किलें नहीं बढ़ानी। प्रणव ने कहा, शायद तुम भूल गई, तुम्हारी जॉब अभी भी मेरी हाथों में है। इतना कहकर प्रणव उसे किस करने लगा। मानसी खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी पर प्रणव ने उसे कस के पकड़ रखा था। प्रणव ने बस कुछ सेकंड के लिए मानसी को किस की थी। वहां आदित्य भी था। आदित्य घूरकर उन दोनों को देख रहा था। आदित्य ने खांसते हुए कहा, मैं यहीं हूं और दरवाजा खुला है, तुम दोनों का रोमांस बंद करो। प्रणव ने आदित्य की बात सुनकर मानसी को छोड़ दिया, पर मानसी को प्रणव पर बहुत गुस्सा आया था। उसने जल्दी से अपना सामान उठाया और अपने कमरे में चली गई। उसने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया और खुद से कहा, प्रणव सर खुद को क्या समझते हैं, कहीं भी शुरू हो जाते हैं, ना किसी को देखते हैं ना किसी का आने का डर। दरवाजा खुला था, किसी ने देखा तो नहीं होगा, अगर स्वरा ने देखा होगा तो मैं गई, आदित्य मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। प्रणव सर ने तो उसके सामने किस करना शुरू कर दिया था। उन्हें तो डर ही नहीं किसी का, शिकाकाई का राजा महाराजा समझते हैं, जो मन में आए वो वह करते हैं। मानसी प्रणव को बहुत भला बुरा कह रही थी। मानसी ने जाकर अपने कपड़े बदले और बेड पर सोने आ गई। वह सोने लगी पर उसे नींद नहीं आ रही थी। उसने घड़ी में वक्त देखा, रात के 11 बजे थे। उसने अपने पानी की बोतल देखी जो खाली थी, वह बोतल लेकर नीचे किचन में भरने के लिए चली गई। मानसी ने किचन से पानी की बोतल भर ली और वह पर आ रही थी। उसने देखा प्रणव के कमरे का दरवाजा अभी भी खुला हुआ है। उसने झाँक कर देखने की कोशिश की लेकिन अंदर अंधेरा था। वो वहां से अपने कमरे में जाने लगी। तभी उसका हाथ किसी ने पकड़ा और उसे अंदर खींच लिया। मानसी ऐसे अचानक से डर गई। उसने यहाँ वहाँ देखा लेकिन अंधेरे में उसे कोई नहीं दिखाई दिया। तभी रूम की लाइट एक ऑन हो गई। मानसी ने देखा उसके सामने प्रणव था। मानसी ने कहा, सर ये आप क्या कर रहे हो? प्रणव ने कहा, चुप हो जाओ, मैंने जो काम बीच में छोड़ा था मैं उसे पूरा कर रहा हूँ। मानसी ने कहा, ऐसा कौन सा काम अपने बीच में छोड़ा था और उसका मुझसे क्या लेना देना है जो आपने मुझे अंदर खींच लिया? प्रणव ने कुछ नहीं कहा और मानसी को किस करने लगा। वो मानसी को पैशनेट किस कर रहा था। मानसी हर बार की तरह खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। उसे बार बार स्वरा की वार्निंग याद आ रही थी।
प्रणव ने मानसी को कसकर पकड़ रखा था। प्रणव उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। प्रणव उसे बड़े ही प्यार से किस कर रहा था और मानसी के बॉडी को सहला रहा था। मानसी भी अब प्रणव के किस से पिघलने लगी। वो भी प्रणव को सपोर्ट करने लगी। प्रणव मानसी के इस रिएक्शन से बहुत खुश हो गया और उससे और भी ज़्यादा किस करने लगा। दोनों एक दूसरे में इस कदर खोए हुए थे कि कब मानसी का ऊपर का टॉप कब नीचे गिर गया वह मानसी को खुद भी पता नहीं चला। प्रणव धीरे धीरे मानसी को किस करते करते उसके गर्दन तक आ गया था। गर्दन से नीचे जा रहा था। मानसी भी उसमें पूरी खोई हुई थी। तभी मानसी के हाथ से पानी की बोतल फिसल गई और उसके पैर पर गिरी। इससे मानसी होश में आ गई। मानसी ने पूरे फोर्स से प्रणव को खुद से दूर किया। उसने देखा उसके बदन पर से कपड़े उतर चुके हैं। उसने अपने दोनों हाथ अपने चेस्ट पर रख दिए और अपना टॉप ढूंढने लगी। उसके पैरों के नीचे ही उसका टॉप पड़ा था। उसने उसे जल्दी से उठा लिया और पहन लिया और वहां से जाने लगी। पहना ने फिर से उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी ओर खींच लिया और फिर से उसे किस करने वाला था। तभी मानसी ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और कहा, मैंने आपसे दोपहर को कहा था बस एक ही बार और आप जब मैं मिलूँ आप शुरू हो जाते हो। प्रणव ने कहा, मुझसे रहा नहीं गया इसलिए मैंने तुम्हें किस किया, मैं इसे आगे थोड़ी बढ़ा हूँ। मानसी ने कहा, प्लीज़ मुझसे दूर रहे, अगर किसी ने देखा तो मेरी जान पर बनाएगी। प्रणव ने कहा, ठीक है मैं तो तुझसे दूर रह लूँगा, क्या तुम मुझसे दूर रह पाओगी? मुझे नहीं लगता तुम मुझसे दूर रह पाओगी। मानसी ने कहा, आपको क्यों ऐसा लगता है? हमें मिले हुए भी कितने दिन हुए हैं और आप कह रहे हैं कि मैं आपसे दूर नहीं रह सकती। वैसे भी मुझे मेरी औकात में और अपने हाथ में रहना है। मैं आप जैसे अमीर लड़कों के लिए नहीं बनी हूँ। अगर मैं आपके संगत धरती हूँ तो मेरा ही नुकसान है, इसलिए मैं आपसे कहती हूँ प्लीज़ आप मुझसे दूर रहें। प्रणव ने कहा, ठीक है अगर तुम इतना कहती हो तो नहीं आऊँगा मैं तुम्हारे पास, तुमसे दूर ही रहूँगा, लेकिन याद रखना तुम भी मेरे पास आने की कोशिश मत करना। जिस दिन तुमने मेरे पास आने की कोशिश की उस दिन देखना क्या होता है। जितना तुमसे प्यार से बात कर रहा हूँ, नहीं मैं खतरनाक हूँ, तूने अभी तक मेरा वह रूप नहीं देखा। इतना कहकर प्रणव ने उसे धक्का देकर रूम से बाहर निकाला और डोर बंद कर दिया। प्रणव के ऐसे करने से मानसी की आंखों से आंसू आए। वो वैसे ही रोते हुए अपने कमरे में चली आई और आकर अंदर से दरवाज़ा लॉक कर दिया। मानसी बहुत रो रही थी। उसने खुद से कहा, मैं इतनी बुरी हूँ, जो आए वह मुझे बुली कर और सुनाकर जाता है, क्या होगा मेरा। वो बहुत रो रही थी। कुछ देर बाद वो शांत हो गई और वही दरवाजे की पिट लगाकर सो गई। प्रणव मानसी से बहुत रुडली बोला था, लेकिन उसके मन को बहुत बुरा लग रहा था। प्रणव से रहा नहीं गया और प्रणव देखने आया कि मानसी क्या कर रही है। उसे उसकी बात का बुरा तो नहीं लगा। प्रणव अपने सीक्रेट डोर से मानसी के कमरे में आया। उसने देखा कमरे में पूरी तरह अंधेरा था, बस बाहर के थोड़ी सी रोशनी अंदर आ रही थी। उसने देखा बेड पर कोई नहीं था। वह मानसी को यहाँ वहाँ देखने लगा, लेकिन उसे मानसी नहीं दिखी। कमरे में बहुत अंधेरा था। कमरे के अंदर आया और उसने अपनी मोहब्बत के तौर चलाए और ढूंढने लगा। उसे मानसी दरवाजे से सटकर सोते हुए दिखाई दी। प्रणव मानसी के पास गया। उसने देखा मानसी रोते रोते ही सो गई थी। उसने मानसी को छूना चाहा पर उसे मानसी के शब्द याद आए, प्लीज़ आप मेरे करीब मत आइए। प्रणव मानसी से दूर हो गया, पर उसे मानसी की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी। उसने मानसी के पास जाने का सोचा। मानसी के करीब गया। उसने मानसी की आंखों से आंसू पोंछे और उसे अपने गोद में उठाया और बेड पर लिटा दिया। प्रणव ने उसके ऊपर ब्लैंकेट ओढ़ दिया और जाते हुए उससे कहा, मैं भी देखता हूँ तुम कब तक मुझसे दूर रह पाती हूँ। तुम्हें मेरी करीब आना ही होगा। मैं तुम्हें मजबूर कर दूंगा मेरे करीब आने के लिए। मैं तुम्हें ऐसे अपने हाथ से नहीं जाने दे सकता। पहली बार प्रणव किसी लड़की के इतने करीब आया था। प्रणव को मानसी अच्छी लगने लगी थी। जब वो से उसके पास आती थी तो वो उसमें खो जाता था। उसे ना वक्त का ना किसी का ख्याल रहता था। वो बस मानसी में डूब जाता था और उसमें ही डूबना चाहता था। प्रणव मानसी को लिटाकर फिर से सीक्रेट डोर से अपने कमरे में चला गया। कमरे में आदित्य प्रणव का इंतजार कर रहा था। वह दोनों काम कर रहे थे पर प्रणव का काम में मन नहीं था। इसलिए आदित्य ने उसे सलाह दी थी कि वह जाकर मानसी को एक बार देखा है जिससे उसका मन शांत होगा, लेकिन प्रणव नहीं मान रहा था। पर आदित्य के फोर्स करने पर उसे देखने के लिए चला गया। मानसी के वहां से जाने के बाद प्रणव एल को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए प्रणव ने आदित्य को बुलाया था। जिन कामों कल करने वाले थे वह अभी करने बैठ गए। प्रणव को आदित्य ने उदास देखा और उसकी वजह जानी चाहिए, इसलिए उसने उसे सजेस्ट किया कि उसे जाकर मिले। जब प्रणव मानसी के रूम से वापस आया उसके चेहरे पर एक खुशी थी और वही खुशी आदित्य को चाहे थी। प्रणव को खुश देखकर आदित्य ने कहा, हो गई तुम्हारी परेशानी दूर, गई तुम्हारी टेंशन, अब अच्छा लग रहा है ना। मुझे तो लगता है मुझे लव गुरु होना चाहिए, मैं हर किसी का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। प्रणव ने कहा, तुम ये बिजनेस छोड़ दो और लव गुरु बन जाओ। आदित्य ने कहा, मैं बिजनेस छोड़ सकता हूँ लेकिन आपको नहीं छोड़ सकता। बिजनेस छोड़ने का मतलब है आपको छोड़ना और यह मैं कभी नहीं करूँगा। चफौटी मानसी ने किया हॉस्पिटल वालों को इम्प्रेस। प्रणव ने कहा, इतना प्यार करते हो मुझसे?
आदित्य ने कहा, जान से भी ज्यादा आप ही मेरे लिए मेरा सब कुछ हो। प्रणव ने कहा, अपने भी बारे में सोचा करो, मेरे बारे में सोचकर क्या करोगे। आदित्य ने कहा, मुझे अपने बारे में सोचने में अभी बहुत वक्त है, इसलिए मैं आपके लिए सोच रहा हूँ। प्रणव ने कहा, वो सब जाने दो और अब काम पर फोकस करो, हमें का आज रात ही कंप्लीट करना है। आदित्य ने कहा, हो जाएगा, आप फिक्र मत कीजिए, मुझ पर भरोसा रखिए। प्रणव ने कहा, तुम पर भरोसा है इसलिए तुम्हारे भरोसे सारे काम छोड़ता हूँ। आदित्य बस प्रणव को देखकर मुस्कुराया और अपने काम करने लगा। प्रणव अपने काम में व्यस्त हो गया। अगली सुबह जब मानसी की आंख खुली, उसने देखा वह बेड पर है। वह यहाँ वहाँ देखने लगी। उसे लगा शायद वहाँ कोई होगा, लेकिन वह कोई नहीं था, वह अकेली थी। मानसी ने एक बार खुद को देखा, वह सही सलामत थी। फिर माँ से सोचने लगी कि वह बेड पर कैसे आए। मानसी कल रात आखिर में क्या हुआ था ये सोचने लगी। उसे जाना था कि वह बेड पर कैसे गई। प्रणव के रूम से आकर सीधे वही डोर पर बैठे बैठे सो गई थी। मासी को सिर्फ यही तक याद किया कि वह सो गई थी, उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। उसने अपने दिमाग पर जोर डाला, फिर भी उसे कोई समझ नहीं आई। मानसी सोचने लगी, वह बेड पर कैसे आई, वह खुद तो चलकर आ नहीं सकती क्योंकि वह दरवाजे के पास सो गई थी। फिर उसे बेड पर लेकर किसने रखा। मानसी बहुत देर से ये सोच रही थी, पर उसे कुछ याद ही नहीं आ रहा था, ना कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। मासी ने जो रात को जो हुआ उसे भूलना ही सही समझा। मासी को जो रात में हुआ उसे सोचते सोचते तो याद ही नहीं रहा, उसे हॉस्पिटल जाना है। मानसी ने जब घड़ी में टाइम देखा 9 बजे थे। जब उसे याद आया कि उसे 11 बजे हॉस्पिटल पहुंचना है, और आपको जो हुआ उसके सोच में इतनी गुम थी कि वो इतनी इंपॉर्टेंट बात भी भूल गई थी। जैसे ही उसे याद आया, मानसी अपने बेड से उठी और शावर लेने के लिए चली गई। मानसी ने जल्दी से शावर ले लिया और रेडी होने लगी। आज उसे हॉस्पिटल में जाना था। मानसी अपना पहला इंप्रेशन खराब नहीं देना चाहती थी, इसलिए वह बहुत अच्छे से रेडी होकर हॉस्पिटल के लिए निकल गई। उसने मेंशन के बाहर जाकर हॉस्पिटल के लिए टैक्सी पकड़ ली। मानसी आधे घंटे में हॉस्पिटल के लिए पहुंच गई। मानसी ने घड़ी में टाइम देखा तो 10:30 हो गए थे। अभी भी उसके पास आधा घंटा बाकी था और टाइम से पहले पहुंचने के लिए बहुत खुश हो गई। मानसी ने हॉस्पिटल में जाकर सबसे पहले वहां के चीफ डॉक्टर का एड्रेस पूछा। वहां के जो चीफ थे उन्होंने ही मान की थी कि उन्हें कुछ न्यू डॉक्टर भरने की ज़रूरत है। उनके कहने पर ही डॉक्टरों को अपॉइंट करने की जिम्मेदारी उन्हें दी थी, इसलिए उन्होंने जो उन्हें बेस्ट लगे उन डॉक्टरों को बुलाया था। मानसी को उस रिसेप्शन वाली लड़की ने चीफ के केबिन का एड्रेस बता दिया। मानसी केबिन की तरफ चली गई। केबिन के बाहर पहले से ही बहुत सारे डॉक्टर खड़े थे। कुछ तो उसकी उम्र के थे और कुछ उससे भी ज़्यादा बड़े उम्र के थे। वह सब लोग वेटिंग एरिया में बैठे थे और उनका नंबर आने का इंतजार कर रहे थे। मानसी भी वेटिंग एरिया में बैठ गई। वहाँ बहुत लोग उसे देख रहे थे और जो लड़के थे वह तो उसे बार बार घूर घूर कर देख रहे थे। उन लोगों को ऐसे देखने से मानसी अब अनकंफर्टेबल फील करने लगी। केबिन में एक के बाद एक डॉक्टर आ जा रहे थे। कुछ ही देर में मानसी का भी अंदर जाने का वक्त आ गया। मानसी अपनी फाइल लेकर अंदर चली गई। मानसी ने अंदर जाकर देखा, उनके सामने एक 40 से 45 आदमी खड़ा था। उसके साथ और 2 डॉक्टर थे। मानसी ने जाकर पहले सबको गुड आफ्टरनून विश किया। मानसी के ऐसे बर्ताव से वो तीनों इम्प्रेस हो गए। उन्होंने मानसी को उनके सामने वाले चेयर पर बैठने के लिए कहा। मानसी उनके सामने वाली चेयर पर बड़े ही आराम से बैठ गई। उन लोगों ने मानसी के डॉक्यूमेंट पढ़ना शुरू की और उनसे उसके रिलेटेड उसको सवाल पूछना भी शुरू किए। मानसी ने सभी सवालों के जवाब बहुत ही आसानी से और अच्छे से दिए। मानसी हर सवाल का सही जवाब दे रहे थे, इससे वो तो नहो और भी इम्प्रेस हो गए। उन्होंने पहले मानसी का काम देखकर उसे यहाँ बुलाया था और उसका हज जवाब देखकर उसे सिलेक्ट किया। हॉस्पिटल के चीफ ने कहा, तुम कल से हॉस्पिटल में काम करने के लिए आ सकते हो। मानसी ने कहा, हॉस्पिटल आने का वक्त क्या है। चीफ डॉक्टर ने बता दिया, सुबह के 9 बजे से शाम के 6 बजे तक। मानसी ने कहा, ठीक है, मैं कल से 9 बजे तक आ जाऊंगी। डॉक्टर ने कहा, जाते वक्त तुम्हारे डॉक्यूमेंट रिसेप्शन पर से लेकर जाना। हमें जो डॉक्यूमेंट्स पैसे चाहिए थे वह हमने रख लिए हैं, तो दोबारा फाइल को ले जा सकती हो। हमें जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए थे वह हमने रख लिया है। मानसी उस केबिन बाहर आ गई। उसने देखा बाहर अभी भी काफ़ी लोग थे अंदर जाने के। हम लोगों ने मानसी को अंदर से बाहर आते हुए देखा। कुछ लड़कियां उसके पास गई और उसने मानसी से कहा, अंदर तुम्हें क्या पूछा, प्लीज़ हमें बता दो। हम कब से यह सोच रहे हैं कि अंदर क्या पूछ रहे होंगे। हमारी एक पहली बार है, इसलिए हमें थोड़ा डर लग रहा है। क्या तुम बताओगे अंदर तुमसे क्या क्या पूछा। मानसी ने कहा, ज़्यादा कुछ नहीं, बस तुमने जो स्टडी किया है उसी के बारे में कुछ पूछते हैं। टू बी कंटिन्यूड। सुनना न भूले अगला एपिसोड सिर्फ और सिर्फ हैक नॉवल वर्ल्ड पर। अगर आपको ये स्टोरी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।